ये सिस्टम है जिससे सारे इम्प्रेस होते हैं। आज देखें फोर्ब्स, ब्लूमबर्ग, BBC, मिडिल ईस्ट चले जाएँ तो गल्फ न्यूज़, फार ईस्ट चले जाएँ तो निकी एजिया, ये सब लिख रहे हैं। ये सारे दुनिया के बड़े क्रेडिबल अदारे हैं, ये लिखते हैं क्योंकि आके देखते हैं और फिर उसके ऊपर जो हमारे सिस्टम की तारीफ़ करते हैं। और ये सारे के सारे क्लेम कर रहे हैं और आज ये कह रहे हैं कि ये वाकई दुनिया का सबसे बड़ा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम है। चीफ मिनिस्टर साहबा ने इन 1.5 लाख जो सैनिटरी वर्कर्स हैं, जो एक्चुअली हमारे हीरोज़ हैं, इन तमाम को CM साहबा ने राशन कार्ड जारी कर दिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं परवेज़ संधीला। हमेशा की तरह आपके लिए आज वो बड़ा जो मंसूबा है लेके आ रहे हैं। हम इस वक्त जिस जगह पे बैठे हैं यहाँ से आपको लाइव बताएंगे क्या हो रहा हूँ। पंजाब हुकूमत को जो आलमी सतह पे सबसे बड़ी कामयाबी हासिल हुई वो बल्दियात की वजारत ने दिलाई। बल्दियात की वजारत ने दुनिया को बताया कि पाकिस्तान का सूबा पंजाब यूरोप और UK से भी आगे निकल रहा है। पंजाब हुकूमत के सुथरा मनसूबे को बर्मिंघम ने कॉपी किया, BBC ने लिखा, फोर्ब्स मैगजीन ने लिखा, गल्फ न्यूज़ ने लिखा, जापान के जो जरीदे हैं वो लिख रहे हैं और पूरी दुनिया इसको एक मोजज़ा मॉडल करार दे रही है। दुनिया इस मॉडल को कॉपी कर रही है क्योंकि पंजाब में बल्दियात का शोबा सिर्फ सफाई की हद तक महदूद नहीं, ये पानी, सीवरेज, निकासी, आब, तजावजात कंट्रोल, कचरे की कलेक्शन, पार्क, स्ट्रीट लाइट और रोज़मर्रा शहरी सहूलतों की बुनियाद पर है। ये वो मुहाज है जहाँ हुकूमत को कारकर्दगी को शहरी गली कोचों और एक एक देहात में ले गए। अब हम पूछेंगे मिनिस्टर साहब से कि शहर तो चले ठीक है, नज़र आते हैं, कितने देहातों तक वो पहुँचे हैं। साफ़ सुथरी आपको जो सड़कें नज़र आती है, छोटा मोटा मसला फ़ौरन हल किया जाता है। इसके पस मंज़र में सुथरा पंजाब प्रोग्राम को पंजाब ने सूबा भर एक में मुनज़्ज़म मॉडल के तौर पर पेश किया। हुकूमत के मुताबिक ये तमाम इकदाम पंजाब में सफाई और वेस्ट मैनेजमेंट को बेहतर बनाने के लिए शुरू किए गए थे, जिसकी निगरानी, सर्विस डिलीवरी और अवामी शिकायत के निज़ाम को मजबूत बनाया गया। यही वजह है इस प्रोग्राम को बैनुल-अक़वामी सतह पर बड़ी तवज्जो मिल रही है। BBC ने इसे अमली तौर पर काबिल तकलीद मॉडल के तौर पर जो वो हाईलाइट किया। बरतानिया के शहर बर्मिंघम के रजाकारों ने पंजाब के वेस्ट मैनेजमेंट माहिरीन से रहनुमाई भी ली। आज इस इंटरव्यू में हम इन्हीं निकात पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। सुथरा पंजाब के हकीकी पेशरफ्त लाहौर के बाहर शहरों और देहातों में नफाज, फंडिंग, शफायत, निकासी और सीवरेज के चैलेंज, तजावज़ात के मुस्तकिल हल के बारे में हमारे साथ मौजूद हैं बल्दियात के मिनिस्टर जनाब ज़ीशान रफ़ीक साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी संधीला साहब, बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ लाए जी। ज़ीशान भाई, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपने बिज़ी शेड्यूल में टाइम दिया और आपको मुबारकबाद देता हूँ। मैं आपको बिलीव करें कि दुनिया ट्रैवल करता हूँ। लास्ट ईयर में हम लोग शहबाज शरीफ साहब के साथ अमेरिका में मौजूद थी। वहाँ पे जो चीज़ें डिस्कस हो रही थी पाकिस्तान के हवाले से, एक तो इंडिया पाकिस्तान की जंग और उसके बाद दूसरे नंबर पर जो डिस्कस होती थी वो आपका सुथरा पंजाब था कि ऐसा जिससे बात करते थे वो हमारे गांव में, हमारे शहर में, हर जगह पे सुथरा पंजाब पहुंचा। मुझे ज़रा ये बताएं कि ये कैसे किया और एक मुख्तर मुद्दत में ये जो इतनी बड़ी टीम आपने खड़ी कर दी और फिर ये जो डैशबोर्ड, कौन सा कंटेनर कहाँ पड़ा है, कितने लोग जा रहे हैं, कितने आ रहे हैं, ये कैसे मुमकिन था? पहले से कोई प्लान था या सब कुछ वजारत मिलने के बाद प्लान किया आपने? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए जी, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब मुझे ये मनसब चीफ मिनिस्टर साहबा की तरफ से सौंपा गया तो सबसे पहली चीज़ जो चीफ मिनिस्टर साहबा की तरफ से हदायत हमें आई, जो उनका विजन है, मैं समझता हूँ, उन्होंने कहा जी कि मैं पंजाब के तमाम इलाकों को बिल्कुल साफ़ सुथरा करना चाहती हूँ। और ये वो जो उनके एग्जैक्ट अल्फाज ये थे कि जब हम दूसरे मुल्कों में जाते हैं, दूसरे कॉन्टिनेंट्स में जाते हैं, वहाँ पे जाके हम उनके खूबसूरती और मुख्तलिफ एरियाज़ को टूरिज़म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लोग देखने जाते हैं, तो सबसे जो अट्रैक्टिव चीज़ होती है वहाँ की सफाई सुथराई। अगर किसी भी एरिया में जो बड़ा अच्छा डेवलप भी हुआ हो लेकिन वहाँ पे अगर सफाई सुथराई ना हो तो वो उसकी डेवलपमेंट भी किसी काम लोगों के नहीं आती। तो चीफ मिनिस्टर साहब चाहती थी कि हम एक ऐसा निज़ाम लेके आएँ जिससे पंजाब में यकसा तौर पे रूरल और अर्बन एरियाज़ में सफाई का एक निज़ाम जो है ना वो ग्राउंड के ऊपर जाके इम्प्लीमेंट हो। अब इसमें ये बड़ा चैलेंजिंग था क्योंकि देखिए पंजाब के अंदर शहरों में तो कोई छोटा मोटा कुछ सफाई का निज़ाम था, वो भी चंद बड़े शहरों की हद तक था, लेकिन वो भी सेकेंडरी वेस्ट की हद तक था। चलें उसको बढ़ाना आगे निस्बतन आसान था। लेकिन पंजाब का जो 70% आबादी है
जो पंजाब की तकरीबन 9 करोड़ आबादी तकरीबन बनती है, 70% आबादी 13 करोड़ में से, उनको ये सर्विस कभी तारीख में नहीं मिली। जो 25,000 पंजाब के गांव हैं वहाँ पे आज तक कोई सफाई करने वाला नहीं गया। तो ये बड़ा एक मुश्किल टास्क था उस वक्त, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहबा की तरफ से ये हमें क्लियर डायरेक्शन थी, तो ये बिल्कुल हमने इसको ज़ीरो से शुरू किया। और जब इसके ऊपर काम करना शुरू किया तो शुरू में तो हमारे भी पाँव लड़खड़ाने शुरू हो गए। अच्छा जी। तो हमने चीफ मिनिस्टर साहब के पास गए, जाके हमने रिक्वेस्ट की कि हमें पायलट करने दें इसको, क्योंकि हमने जब ये शुरू किया तो हमने कुछ बैनुल अक़वामी माहिरीन की राय भी ली इसके ऊपर, कुछ कंसल्टेंट्स की भी राय ली। तो हमें ये बात कही गई कि ये निज़ाम अगर आज आप शुरू करें तो बड़ा भी इफ़ेक्टिवली और बड़ा एफिशिएंटली अगर आप इसको शुरू करेंगे तो आप इसको अपने पाँव पे खड़ा कर सकते हैं 10 साल के अंदर। 10 साल के अंदर 10 साल लगेंगे आपको, क्योंकि वो सारे कहते थे जी हमने अपने मुल्कों में कई डिकेड्स पे मुश्तमिल जो है ना इसके ऊपर एफर्ट्स करके तो आज इस निज़ाम को खड़ा किया है। और फिर सिर्फ निज़ाम नहीं, लोगों को अवेयरनेस भी देनी, पब्लिक को इसके साथ चलाना, तो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो हमने चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ जाकर ये रिक्वेस्ट की कि जी इसको पायलट करने की हमें इजाज़त दी जाए, लेकिन सीएम साहब की तरफ से क्लियर डायरेक्शन थी। उन्होंने कहा जी जो भी निज़ाम होगा मेरे पंजाब के 130 मिलियन लोगों को यकसा तौर पे एक टाइम पे मैं दूँगा, तो जाएं जाके इसके ऊपर काम करें और 130 मिलियन लोगों को एक टाइम के ऊपर ये निज़ाम बना के लेके आए, उनको कैसे ये सर्विस हमने प्रोवाइड मतलब शहर गांव जो आपके सिटीज़ थे उनके साथ साथ जो आपके विलेजेस हैं, गांव हैं, देहात, उन तमाम का निज़ाम एक जैसा। तो फिर हमने इस पर काम शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह 6 से 8 महीने के अंदर हमने ये पूरा निज़ाम खड़ा कर दिया। हमने इस निज़ाम के तहत 1.5 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट इसमें मिली और वो 1.5 लाख लोग पंजाब के कोने कोने में पहुँचे। और इसके साथ जो आप लोगों के पास जो आप बता रहे हैं तादाद आपके काम करने वालों की वो 1.5 मिलियन है, 1.5 लाख जॉब क्रिएट हो गई, जॉब्स क्रिएट हुई। और फिर इसको हमने जब शुरू किया तो इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत शुरू किया, क्योंकि इसके ना सिर्फ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत हमने किया बल्कि इसको जब हमने आउटसोर्स किया तो हम तहसील की सतह पे इसको आउटसोर्स किया। ये भी बड़ी एक लंबी चौड़ी बहस इसके ऊपर हुई कि हम इसको ज़िले की सतह पे आउटसोर्स करें, तहसील की सतह पे आउटसोर्स करें। तो तहसील का यूनिट हमने बना के जिसमें एक रूरल एरिया भी आता है, अर्बन एरिया भी आता है, तो ये हमने शुरू किया। जब हमने शुरू किया तो हमारे ऊपर ये भी इतराज़ आता है कि शायद ये कोई बैरूनी जो है ना वो इंडस्ट्रीज़ के लिए दरवाजे खुल रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए सारे के सारे हमने आउटसोर्स किए और बड़े शफाफ तरीके से आउटसोर्स किए और 100% लोकल इंडस्ट्रीज़ में आई। तो 1.5 लाख लोगों को तो डायरेक्ट रोज़गार मिल गया। बहुत उसके साथ बहुत सारी ऐसी अलाइड इंडस्ट्री जिससे हर साल उसको बिलियंस का बिजनेस मिल रहा है, जिसमें जो छोटी मशीनरी बनाने वाली इंडस्ट्री है, जिसमें जो आईटी की इंडस्ट्री है, जिसमें ट्रैकिंग कंपनीज है, जिसमें आपके जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। तो ये सारी की सारी बेतहाशा ऐसी इंडस्ट्रीज़ है जिससे इनडायरेक्टली लाखों ख़ानदानों को रोज़गार मिलना शुरू हो गया। डायरेक्टली तो 1.5 लाख लोगों को मिला, बिल्कुल ठीक, तो इनडायरेक्टली लाखों ख़ानदानों को मिला रोज़गार। और फिर इस पे सोने पे सुहागा आप ये देखें कि चीफ मिनिस्टर साहिबा ने इन 1.5 लाख जो सैनिटरी वर्कर्स हैं जो एक्चुअली हमारे हीरोज़ हैं, इन तमाम को सीएम साहिबा ने राशन कार्ड जारी कर दिए। तो 1.5 लाख जो वर्कर हैं उनको राशन कार्ड दिए जा रहा है और इसका प्रोसेस शुरू हो चुका है। यानी कि राशन कार्ड के ज़रिए वो 3-3 हज़ार की हर महीने खरीदारी कर सकते हैं। तो ये सीएम साहबा का इन सैनिटरी वर्कर्स और इन हीरोज़ के साथ एक मोहब्बत का एक मुंह बोलता सबूत है कि उन्होंने इन सब को जो उन्होंने कहा जी मैं राशन कार्ड भी उनको दूँगी। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हो रहा है। तो फिर आपको मालूम है कि जब हमने ये शुरू किया तो दुनिया देखने आई है। हम कॉप में गए, कॉप में जब इसको हमने बताया ब्राज़ील में जाके, तो हमने जाके इसको वहाँ पे शोकेस किया, तो वहाँ पे दुनिया से हर तरफ से लोग आते हैं, उन्होंने देखा। तो उन्होंने क्योंकि हमारा वहाँ पे क्लेम ये था कि ये दुनिया का सबसे बड़ा वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम वर्ल्ड का, दुनिया का, क्योंकि पंजाब 130 मिलियन की पॉपुलेशन है जी, और पंजाब से दुनिया के अंदर अगर मुल्कों को देखा जाए जी, तो सिर्फ 12 मुल्क हैं जो पंजाब से छोटे हैं, बड़े हैं, सॉरी, बाकी सारे मुल्क आबादी के लिहाज से पंजाब से जो 130 मिलियन पॉपुलेशन का एक निज़ाम दुनिया में कहीं भी इतना बड़ा मौजूद नहीं है।
जिससे इतनी बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी भी हो रही है और इतनी बड़ी सर्विस डिलीवरी भी हो रही हो। तो वहाँ पे जाके हमसे जब ये मुख्तलिफ अदारों ने देखा इसको, शोकेस किया, उन्होंने देखा, फिर वो आए, उन्होंने हमसे रब्ता किया, हमारे सिस्टम को देखा। जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से इंस्पायर होते हैं वो ये देखते हैं कि 1.5 लाख लोग भी हैं, 32,000 से ज़्यादा मशीनरी भी है, लाखों की तादाद में इक्विपमेंट्स हैं। वो सारी की सारी चीज़ों को ये ट्रैक किस तरह करते हैं, ये किस तरह मॉनिटर किस तरह करते हैं, कहाँ पे कोई काम कर रहा है, नहीं कर रहा। तो जब हमने उनको एक अपना बनाया हुआ, खुद अपने पंजाब का खुद अपना बनाया हुआ डिजिटल मॉनिटरिंग का जो एक सिस्टम है, जो AI बेस्ड मॉनिटरिंग हमारा सिस्टम है, वो दिखाते हैं, तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इंप्रेस होते हैं। फिर उसके बाद हमारे इस पूरे नेटवर्क जो हमने बनाया इसी को, तो वो इससे इंप्रेस होकर कहते हैं जी हमें भी बताएं। इसीलिए तो फोर्ब्स कहता है आज कि नैरोबी से लेके जकार्ता तक जो शहर हैं आज पंजाब से सीख रहे हैं कि वेस्ट मैनेजमेंट के निज़ाम को कैसे बनाना है और कैसे चलाना है। इसलिए तो BBC लिखता है कि बर्मिंघम हमसे आके रब्ता करता है कि जी बताएं हमने अपने शहर को किस तरह साफ़ रखना है और किस तरह ये मसाइल हल करने हैं। UK जैसा मुल्क जो दुनिया को बनाया है, दुनिया को एक सिविलाइजेशन जो है ना, वो लेटेस्ट सिविलाइजेशन जो है ना वो लेके आए और ये चल रही है, तो आज वो हमसे सीख रहे हैं। ये बर्मिंघम वाली कहानी क्या है, जरा बताएं तो सही जरा। इसमें बिल्कुल जी, उन्होंने वहाँ पे एक वॉलंटियर्स का ग्रुप है जी, ये कॉप में भी आए थे, वहाँ पे भी उन्होंने जब हमसे वहाँ पे इस चीज़ को देखा, तो फिर जब हमारा सिस्टम देखा, फिर वो हमने हमसे रब्ता किया। हमारे डायरेक्टर जनरल सुथरा पंजाब अथॉरिटी बैठे हैं, बाबर साहब साहब, इन्होंने फिर उनको सारा एक्सप्लेन किया, सारा सिस्टम यहाँ से देखा। देखने के बाद उन्होंने कहा जी हमें आप हेल्प करें, हमें बताएं कि हम ये निज़ाम जाके वहाँ पे इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि बर्मिंघम के बारे में ख़ास तौर पे इस वक्त बड़ा चल रहा है कि जी वहाँ पे हड़तालें हो रही हैं, वहाँ पे बड़ा शोर मच रहा है कि वहाँ पे सफाई का निज़ाम सही नहीं चल रहा। तो इस निज़ाम से इतना इम्प्रेस हुआ, उन्होंने कहा जी हमें भी ये सिस्टम दे, हमारी हैंड होल्डिंग करें आप, कि हम इस चीज़ को वहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकें। बिल्कुल ठीक है। तो मैं अभी ज़रा आपके डैशबोर्ड की तरफ आऊँगा, क्योंकि मेरे सवाल हैं कि ये सब कुछ आप करते कैसे। ये वो इंशाल्लाह आपको लाइव दिखाएंगे, हर चीज़ हम आपको लाइव दिखाएंगे, और फिर आप देखें कि इतना बड़ा सिस्टम। और सब पहले मैं आपको बताता जाऊँ जी, ये सिस्टम जी हमने खुद डेवलप किया। हाँ, ये बड़ी, मतलब इस पे आपने कोई दुनिया के दूसरे ममालिक के डॉलर शालर पाउंड शॉट नहीं, हमने किसी को डॉलर पाउंड दे के नहीं बनवाया। हमने खुद हुकूमत पंजाब के बैनर के नीचे हमारे डिपार्टमेंट ने और PITB ने मिल के इसको बनाया, और अब आपको दिखाते हैं कि ये सिस्टम है जिससे सारे इंप्रेस होते हैं। आज देखें, फोर्ब्स, ब्लूमबर्ग, BBC, मिडिल ईस्ट चले जाएँ तो गल्फ न्यूज़, फार ईस्ट चले जाएँ तो निकी एजिया, ये सब लिख रहे हैं। सारे दुनिया के बड़े क्रेडिबल अदारे हैं, ये लिखते हैं क्योंकि आके देखते हैं और फिर इसके ऊपर जो हमारे सिस्टम की तारीफ़ करते हैं, और ये सारे के सारे क्लेम कर रहे हैं और आज ये कह रहे हैं कि ये वाकई दुनिया का सबसे बड़ा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम है, दुनिया का सबसे बड़ा। ये तो, और जो हमने 6 महीने में बना दिया, जो हमें कहा जाता था कि सालों साल लगेंगे। इसलिए तो कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये एक मौजूदा चीज़ है। हाँ नहीं, बिल्कुल मौजूदा, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, मेरा एक सवाल है। मैं ज़ाहिर है मतलब लाहौरिया तो नहीं, लेकिन लाहौरिया ही हैं, 40 साल 45 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, पढ़ने आए थे, गए नहीं वापस। महमूद बोटी एक जगह हुई है, ये मतलब कि हुआ करी थी, अब तो वो बड़ा डेवलप इलाका हो गया। वहाँ पर एक पहाड़ होता था। बिल्कुल। वो पहाड़ कहाँ गायब किया आपने? देखिए जी, वो भी हमने जब हम आए थे तो वहाँ पे कूड़े का पहाड़ था जी, वहाँ से गुजरते हुए स्मेल आती थी जी। बिल्कुल ऐसे ही, कई मीलों तक जो है ना लोग वहाँ से गुजर नहीं सकते थे जी। तो ये भी चीज़ सब की तरफ से जब हमें ये हिदायत मिली तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसको बिल्कुल एक ट्रांसफॉर्म कर दिया है। और इसके ऊपर BBC की एक जी, BBC की रिपोर्ट थी इसके ऊपर कि ये वो पहाड़ अब नज़र नहीं आता। वो अब इस वक्त तो मिट्टी का लग रहा है वो पहाड़, अब इसको कन्वर्ट कर रहे हैं अर्बन फॉरेस्ट जी। आई हर्ड दैट कि वहाँ पे जंगल एनर्जी जी हाँ की तरफ लेके जा रहे हैं, वहाँ पे सोलराइजेशन करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये बिल्कुल वहाँ पे एक अर्बन फॉरेस्ट भी बना रहे हैं। और ये टोटल जो है ना, क्योंकि ये कितने एरिया पे था ये पूरा? जो ये तकरीबन 200 एकड़्स, 200 एकड़्स के ऊपर था, जिसपे वो मतलब कि आपकी और वहाँ से ज़ाहिर है पोल्यूशन के भी बड़े मसाइल। ये तो हमने कर लिया, उसके बिल्कुल अपोजिट एक और जगह भी है। अच्छा जी। जी हाँ, लखोडेर। और वो भी लखोडेर भी 200 एकड़ के ऊपर है, वो भी इसी तरह की चीज़ है, उसको भी हम करने जा रहे हैं। वो हम इंशाल्लाह आगे आपको बताते हैं कि हम किस तरह ये वेस्ट वाला प्रोसेस तो हमने सारा कर लिया है, वेस्ट कलेक्ट करनी शुरू कर दिया। अब इसको वेस्ट को हम
वैल्यू में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो वो भी हम इंशाअल्लाह आपको बताएंगे कि हम क्या इसके बाद हमारी पाइपलाइन में है। कैसे करते हैं ज़रा बताइए हम कि मैं कैसे आपको ये मैनेज करते हैं, ज़रा हमें हल्का सुनने वालों को सबसे पहले देखिए ये हमारा डिजिटल डैशबोर्ड है जी। इस डिजिटल डैशबोर्ड के ऊपर हमारी जितनी भी जो डिफरेंट जो सेक्शंस हैं वो सारे यहाँ पे डिस्प्लेड है और ये लाइव हमको दिखा रहे हैं। इस वक्त अगर आप देखें 4:26 हुए हैं जी बिल्कुल। तो अब हम आपको इंशाल्लाह सारी चीज़ें जो है ना वो लाइव दिखाएंगे। इसमें सबसे पहली चीज़ अगर आप देखें तो ह्यूमन रिसोर्स का एलिमेंट आता है, पहले देखें उसमें एक सेक्शन है हमारे जो सैनिटेशन का स्टाफ है, सैनिटरी वर्कर्स हैं जो राइट, वो आप देखें 1,45,558 जी बिल्कुल ठीक है, ये डिप्लॉयड है जी 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 1,45,000 और आगे हमारा मैनेजरियल स्टाफ है जो हमें रिक्वायर्ड 4,502 है, ठीक है। ये मिला के तकरीबन जो है ना 1.5 लाख से ऊपर 1.5 लाख से ऊपर बनता है। तो अगर आपको हम सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स को दिखाएं कि अब 1.5 लाख की जो हमारी फोर्स है जी उसको हम कैसे मॉनिटर करते हैं, किस तरह वो काम करते हैं, ज़रा काइंडली क्लिक कीजिएगा, हम आपको रियल टाइम डाटा दिखाते हैं। ये देखें जी, ये हमारी इस वक्त इस तरीके से हम जो 1.5 लाख का 1.5 लाख हमारा वो यहाँ पर आपके पास उसका डेटा मौजूद है, डाटा मौजूद है, उसका हम रियल टाइम हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है, उनकी फेशियल रिकग्निशन के ज़रिए डेली अटेंडेंस लगती है। वो फेस आईडी से डेली अपनी अटेंडेंस लगाते हैं जियो फेंस प्लेस के ऊपर, यानी कि जिस सैनिटरी वर्कर की जिस एरिया के अंदर ड्यूटी है ठीक वो इस एरिया में पहुंचेगा। ठीक, सुबह 6 बजे से टाइम शुरू होता है, 6 to 6:30 के दरमियान उन्होंने अपनी जॉब का आगाज़ करना होता है। वो उस जगह पहुंचेंगे, वहाँ पे जाके मोबाइल कैमरा के ज़रिए से फेशियल रिकग्निशन के ज़रिए से वो अटेंडेंस लगाएंगे तो उनकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी, चेक इन हो गया, यानी कि उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। अगर आप देखें लेट से पहला नज़र आ रहा है क्योंकि अब इस वक्त मॉर्निंग शिफ्ट क्लोज हो चुकी हुई है जी, तो अगर आप देखें तो ये इनकी सिमिलरली 2 बजे के बाद इनका चेकआउट टाइम होता है। ठीक, 6 बजे स्टार्ट किया, 2 बजे 8 घंटे की 2 बजे के बाद इनका चेकआउट टाइम शुरू होता है। तो अगर आप देखें तो ये 3:48 पे लास्ट अपडेट हुआ है। ठीक, और ये जो हमारे सैनिटरी वर्कर हैं इनकी ये क्लिक करें जी, ज़रा आपको दिखाते हैं कि ये इनकी रजिस्टर्ड फ़ोटो है और ये क्लिक करें और ये इनकी आज की जब चेकआउट किया तो ये फ़ोटो है। दोनों तस्वीरें हैं, रियल भी और चेकआउट और चेक इन की भी तस्वीर। सिस्टम हमारा सिस्टम खुद ही इससे मैच करता है। तो अगर वो रियल शख्स वही है जिसकी तस्वीर के जरिए अटेंडेंस लगी है तो वो बिल्कुल सिस्टम अटेंडेंस मार्क कर देगा। तो अगर वो शख्स नहीं है तो वो नहीं होगा। वापस जाएं तरह और भी दिखाएं, तरह वापस जाएं, पीछे जाएं। इस तरह नेक्स्ट अगर देखें ये 3:46 में चेकआउट किया है, जो लास्ट इनकी अटेंडेंस लगी है वो इस पर मार्क हो रही है। ठीक, हमारे पास रिकॉर्ड होता है 1.5 लाख का ट्वाइस अ डे, जब उन्होंने चेक इन करना है और चेकआउट करना है। उनका टाइम आ रहा होगा रियल टाइम पे, किसी को क्लिक कर रहे हो। अब ये इस तरह हमने ये तो लास्ट पेज अभी खोला है जी, तो वापस जाएं तरह दिखाएं तरह। लेट से ये वाले हैं, कौन दिखा रहे हैं जी, किसी एक को क्लिक करें, ये कर दें, ये है जी, ये इनकी रियल पिक्चर है। आप ये देखें और ये इनकी जो इन्होंने चेकआउट करते वक्त, तो सिस्टम जो है ना इसके साथ खुद ही करके तो वो करता है। नेक्स्ट वापस जाएंगे वहाँ पे उसके ऊपर। तो इस तरह से हमारा 1.5 लाख का 1.5 लाख ये तमाम साथ में शहर जो है उनके नाम चल रहे हैं, झांग रहे हैं, उनकी लोकेशन आ रही है। अगर आप ऊपर जाएं जी, पहले पे दिखाएं, देखें ना ये इनका नाम है जी जी, इनके सुपरवाइजर का नाम भी आ रहा है, सुपरवाइजर का नाम डेट आ रही है आगे। ये यूज़र आईडी बनी होती है जिसके जरिए अटेंडेंस मार्क करते हैं। इनका सीएनएस ही आ रहा है। ये इनकी जॉब क्या है, ये ड्राइवर है, सैनिटरी वर्कर है। देखें ये कॉन्ट्रेक्चुअल पे हैं थर्ड पार्टी के ऊपर। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कौन सा, मियाँ वाली जी, ईसा खेल की आई है तस्वीर की। और आगे यूसी अवार्ड कौन सी, UC3 कलूर ईसा खेल। और आगे आप देखें कि इनकी अटेंडेंस पॉइंट क्या है, UC कलूर न्यू अटेंडेंस पॉइंट, जो कि मार्क्स है सिस्टम के मुताबिक। तो वो वहाँ पे उस UC का जो अटेंडेंस पॉइंट है वो भी इसमें लिखा हुआ है। फिर ये शिफ्ट कौन सी थी, मॉर्निंग शिफ्ट थी। लास्ट उनकी जो अपडेट हुई है वो चेकआउट हुआ है, क्योंकि अब इस वक्त 4 बजे के बाद टाइम है, अब चेकआउट वाले सिर्फ आ रहे होंगे, चेक इन वाले सुबह हमारे पास शो हो रही होती हैं। तो इसी तर्ज के ऊपर अगर आप देखें तो पंजाब के जितने भी 1.5 लाख एम्प्लॉई है डेली सिस्टम के अंदर हाजिरी लगाएंगे, उनके अटेंडेंस मार्क हो जाती है। अब ज़रा जाएँ वापस, ज़रा वो दिखाएँ जहाँ पे नहीं, वहाँ पे जाएं, वो जो अटेंडेंस वाली एक है ना आगे वाली,
नेक्स्ट पे जाए, नेक्स्ट एंड पे जाके अटेंडेंस की जो लिस्ट आती है आगे, इसको क्लोज करते जाएं। नेक्स्ट हम साथ साथ लाइव भी आपको दिखाते जी हैं। जी 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 जी। इस वक्त साथ साथ हम अपलोड कर रहे हैं, आप इसको एक एक चीज़ को लाइव देख सकते हैं। अच्छा, ये पूरे पंजाब का ये जो आपका मैप है। जी हाँ बिल्कुल, इसमें हम डिस्ट्रिक्ट वाइज जा सकते हैं। आगे कोई उसका जो है ना, जैसे फैसलाबाद सिटी हमने खोल लिया है, जो तहसील है, तहसील ऑफिस उसका खोल लिया है, तो आपको ये सारी तफसीलें इंशाल्लाह हम दिखाते हैं। ये अब देखिए इस तरीके से ना, 7 days attendance। ये 7 डेज़ के अटेंडेंस की पूरा रिकॉर्ड हमारे पास है। ये प्रेजेंट हैं, अगर आप देखें। ये 6 से लेकर 12 तारीख तक तमाम जो हैं, पी का मतलब प्रेजेंट है, जी हाँ, और इसमें को अगर नहीं का आया मतलब एब्सेंट है। हम्म, तो ये हर शख्स की हमारे पास वीकली, डेली अटेंडेंस लग रही है, वीकली रिकॉर्ड फिर हमारा सिस्टम में वापस चला जाता है। वीक के बाद नेक्स्ट वीक शुरू हो जाता है। लेकिन हमारे पास रिकॉर्ड अगर आप कहेंगे ना हमसे कि 6 महीने पुराना रिकॉर्ड भी निकाले, वो भी हमारे पास सिस्टम में मौजूद है। तो कौन आया था, कौन नहीं आया था, कौन उनका पूरा देखें, अटेंडेंस लिखी हुई है सब। जी जी। ठीक है जी, जो प्रेजेंट है उसका आ रहा है, जो एच का मतलब हॉलीडे है, ये जो है ना उस दिन छुट्टी वाला दिन होगा, संडे छुट्टी का दिन होता है इस तरीके से। तो अब जाएं वापस ज़रा पहले पेज के ऊपर। अब ये तो है हमारी अटेंडेंस की, हमने ह्यूमन रिसोर्स का बता दिया। नेक्स्ट हमारे पास फ्लीट आती है। ठीक, अगर आप देखें तो हमारे पास 31,770 जो है ना वो फ्लीट डिप्लॉयड है। राइट। आप इसको क्लिक करेंगे ज़रा, ये क्लिक कर दिया गया, इसका डिवीजन वाइज आ गया। हाँ, डिवीजन की एक वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है तो डिवीजन वाइज आ गया। नीचे चलते जाएं, सारी तफसील आ गई, उसकी तहसील वाइज सारी तफसील आ जाती है। अब ज़रा उस पेज पे जाएं जहाँ पे जाकर मुझे फ्लीट का तफसील दिखाएं। ये है, अब देखिए जो 31,998 हमारे पास यहाँ पे जो फ्लीट टोटल सिस्टम के अंदर मौजूद है। ठीक, अगर आप इसको देखें तो नीचे पूरी फ्लीट का रिकॉर्ड मौजूद है। आम क्या रोड क्या ट्रक आपके कौन पास? से हैं, ऊपर जाएं, इधर ऊपर दिखाएं। देखिए जी 520 आम रोड जो है ना ट्रक्स है हमारे पास, 139 ब्लेड्स हैं, उसके बाद बुलडोजर्स कितने हैं, चेन आर्म रोड कितने हैं, कॉम्पैक्टर्स जो हैं कितने हैं हमारे पास। नीचे चलते जाएं, दिखाते जाएं। मतलब ये सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीनरी जो है ना, सारी की सारी का रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। और ये लाइव सारी मौजूद ये है। सारी की सारी ट्रैक्ड है। तमाम मशीनरी में ट्रैकर लगे हुए हैं। इनकी सारी मूवमेंट आपको हम दिखाते हैं किस तरीके से जो है ना, हम एक एक चीज़ को चेक करते हैं। ह्यूमन सोर्स का हमने आपको बता दिया, अब हमारी जो मशीनरी आपको दिखाते हैं। इसमें आप अगर चाहें तो किसी एक तहसील की भी दे सकते हैं, लेकिन हमने आपको एक ओवरऑल डाटा बता दिया। अब जाए ज़रा मुझे व्हीकल्स की तरफ लेके जाएं, किसी तहसील की खोलें, कोई एक वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी खोले, दिखाएं जी ये कौन सी GWMC गुजरांवाला की खोलिए। वापस जाएं, पहले वो सारा दिखाएं, ज़रा जो मैप दिखाएं जिसमें, हाँ ये वाला। अब ये देखें, ये है हमारे पास गुजरांवाला की हमने खोली है, ये सामने। अगर आप इसको गौर से देखें तो ये जितनी हमारी व्हीकल्स हैं ना, तमाम की तमाम, ये सारी की सारी कहाँ कहाँ पे मौजूद हैं, कितनी है, सारी की सारी यहाँ पे मौजूद है। अगर आप ऊपर देखें जी, इस वक्त भी लाइव जो डाटा आ रहा है 4:34 पे, वो देखें 4:34 पे 22 सेकंड वो चल रहा है। इस वक्त जो डाटा आ रहा है तो मूविंग हालत में 41 है। राइट, ग्रीन कलर की जो इस वक्त भी मूव कर रही हैं, ग्रीन कलर काम कर रही हैं। ऑफलाइन 6 हैं, उससे पहले पार्क जो है ना ये अपना काम ख़त्म कर चुकी हैं, 232 हैं। इसके बाद आगे एक आप इम्पोर्टेंट बताते हैं, ये आइडल और एक्स आइडल दो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आइडल का मतलब ये है कि ये गाड़ी जो है ना ये अपने काम पे निकली है, लेकिन ये किसी जगह पे जाके रुकी है, लेकिन इसका इंजन ऑफ नहीं हुआ, इंजन ऑन है। तो इतनी भी माइन्यूट डिटेल हमारे पास आती है। गाड़ी रुकी तो है वहाँ पे, लेकिन उसका इंजन ऑन है इस वक्त भी, तो वो शो रहा है। एक्स आइडल का मतलब है ये गाड़ी जाकर रुकी है, ठीक, इसका इंजन ऑफ हो गया, अभी रिसेंटली रुकी है। जब ये 10 मिनट से ज़्यादा रुकी रहेगी तो ये पार्क में चली जाएगी, तो उससे पहले अगर 10 मिनट तक रुकी रहेगी तो ये एक्स आइडल में रहेगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास गाड़ियों की आ रही होती है। अब ये एक गाड़ी, ज़ाहिर है ये तो इतनी गाड़ियाँ हैं,
जैसे 31,998 हमारे पास गाड़ियाँ जो 32,000 बनती है, इन सारों की मूवमेंट को हम कैसे ट्रैक करते हैं? हम कोई एक गाड़ी पहले दिखाएं ज़रा। ये देखें जी, एक गाड़ी है जी। ये इसको पहले छोड़े था, इसको पहले ये गाड़ी थी सुबह, अगर आप गौर से देखें, ये इसको हमने देखा है, ये गाड़ी निकली है वहाँ से, ये अपने रूट के ऊपर, ये रूट इसका मार्क्ड है। अच्छा, इसी रूट पे चलेगी? इसी रूट पे चलेगी। जिस यूनियन काउंसिल का जो रूट उसको असाइन किया गया सिस्टम के अंदर कि तुमने इस रूट को साफ करना है, ये इसी रूट पे काम करेगी। अपनी मर्जी से ये इधर उधर, जहाँ इधर उधर होगी तो यहाँ पे सिस्टम में वो माइनस हो जाएगी। तो इस तरीके से आप देखें, वो सारा टाइम चल रहा है। जी जी जी, टाइम चल रहा है, यानी कि हमने एक वीडियो चल रही है उसकी। बिल्कुल, आज के दिन का हमने ये लिखा है 12 तारीख का जी। ये गाड़ी किस टाइम पे निकली थी, ये 3:04 पे कहाँ पहुंची थी। अब चलाएं, आगे चलाएं, ज़रा प्ले करें। ये इसी तरह से हमारे पास सारी के सारी जो डाटा है वो सारा मौजूद है तमाम गाड़ियों का। और देखें ऊपर कंटेनर्स भी हैं, सारे शो हो रहे हैं। अच्छा, ये जो ग्रीन वाले हैं ये सारे कंटेनर्स हैं, और ये कंटेनर इस वक्त यहाँ पे पड़े हुए हैं? हाँ, पड़े हैं। ये इन्होंने क्लियर करने हैं। ठीक है, साफ करने, आगे इनको क्लियर करना। अब ये देखें, ये गाड़ी है, ये गाड़ी जो है ना जी, ये जा रही है, ये गुजरात की एक तहसील है, वो देखें वहाँ से चल रही है। सुबह 6:44 पे चली थी। कहाँ कहाँ जा रही है, किस किस एरिया से होके जा रही है, ये सारा इसका मार्क्ड जो होगा ना, आज की डेट का इसका है। इसने पूरे दिन असाइंड जॉब जो थी या एरिया था उसमें कितने आवर्स काम किया, कितने किलोमीटर ट्रैवल किया, ये टोटल इन्फॉर्मेशन हमारे पास रियल टाइम आती है। और कितनी जगह से यहाँ पर रुकी है, वापस जा रही है, वो उसका कलर चेंज हो रहा है। कलर जब चेंज होता है जी, क्योंकि अब हमने इसको आज सुबह की मूवमेंट को दिखा रहे थे, इसलिए हम तेज़ी से चला रहे हैं जी। देखिए, कभी येलो हो रही है, कभी ग्रीन हो रही है, कभी, इसलिए कि येलो का मतलब ये यहाँ पर रुक गई है। ठीक है, तो अब ये वहाँ पे कोई चीज़ क्लियर कर रही है। राइट, ठीक है जी। तो अगर वो एक टाइम लिमिट में वहाँ तक रुकी रहेगी तो इसका मतलब वो चीज़ क्लियर करके फिर आगे इसका हम वैसे वो एविडेंस भी होता है हमारे पास, पेट्रोलियल एविडेंस भी हमारे पास चीज़ों का होता है। तो इस तरीके से जो है ना, ये सारी इसकी मूवमेंट है, एक जगह से होकर फिर वापस गई है, जहाँ जा रही है वहाँ पे इसका डंपिंग पॉइंट है, जहाँ पे जो सारा सामान उठाया है, कचरा उठाया है, वो मुझसे जगह से उठा के वापस वहाँ पे जा रही है। ये ट्रिप लगा रही है बेसिकली। तो इसी तरीके से ये इसका असाइंड एरिया है। 9 बजे सुबह कहाँ पे थी, ये देखिए अभी 9 बजे का टाइम चल रहा है जी। तो इसी एरिया के अंदर इसने मूवमेंट करनी है, कहाँ कहाँ से होके इसने जाना है और कहाँ कहाँ से चीज़ें उठानी है। ये देखिए, इसका ये रूट सारा मार्क्ड है। राइट, ये अपने रूट से नहीं हट, मैं समझ गया, बिल्कुल ठीक। तो ये इसी तरह से हम पूरे 32,000 व्हीकल्स को ट्रैक करते हैं कि सारा दिन कहाँ कहाँ ट्रैवल करती हैं। असाइंड एरिया से हटेंगी तो सिस्टम से ऑफ हो जाए। एक 32,000 में से एक वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा कितनी जो है वो सारी काम 32 की 32 सारी चल रही होती हैं। देखिए, सुबह के टाइम इस वक्त कम चल रही है, इस वक्त तो बहुत अब ये देखें, ये और भी हमने निकाला है जी, ये सुबह के टाइम चली है ना जी। ये एक एक गाड़ी का हम इसलिए दिखा रहे थे आपका पूरा। ये देखें कंटेनर्स कहाँ पड़े हैं, कंटेनर्स भी जियो टैग्ड है ना। अब उन कंटेनर्स के पास जा रही है, वो देखें येलो हो रहा है, येलो का मतलब वहाँ पे रुकी है, उसे क्लियर की है, फिर आगे चला है। और जो कंटेनर क्लियर हो रहा है वो भी आपको पता लग रहा है कि ये वो भी आपको दिखाते हैं, वो आपको दिखाते हैं। वापस जाए जरा, पहले वो मुकम्मल कर ले। अब देखें ना, ये पूरे रूट को पे चल रही है जी। तो ये हमने आपको ये दिखा रहे हैं आज की डेट की, इस गाड़ी ने कहाँ कहाँ रुका और जहाँ कितनी देर रुकी, वो हर चीज़ उसके ट्रैकिंग रिपोर्ट में आती है। और ये रियल टाइम डाटा हमारे सिस्टम में ऐड होता जाता है। हम किसी भी एरिया के किसी गाड़ी को जो है ना वो क्लिक करके तो देख सकते हैं। अब जाते हैं हम कंटेनर्स के ऊपर। अब नेक्स्ट चलेंगे ज़रा जी। अब पहले ज़रा पेज 1 पे लेके जाएं ज़रा। हाँ, देखिए, इसमें ऊपर हमने बताया कि 72,000 कंटेनर्स हैं टोटल पंजाब में। 72,000 कंटेनर जायद। और आगे देखें, 2,88,750 इक्विपमेंट्स हैं, जिसमें वो छोटी हैंड कार्ड्स वगैरह ये सारी चीज़ें। तकरीबन 5,296 वेस्ट एनक्लोजर्स हैं। ठीक, ये रूरल में कंटेनर्स भी हैं, वेस्ट एनक्लोजर्स भी हैं। ठीक, यूसी के अंदर तकरीबन 1-1, 2-2, 3-3 वेस्ट एनक्लोजर्स हैं। तो क्या गाड़ी करती हैं, वो कूड़ा उठाती हैं, उस वेस्ट एनक्लोजर में डालती हैं। या वेस्ट एनक्लोजर होगा या कंटेनर होगा, दोनों में से एक चीज़ होगी। दोनों एक चीज़ होगी। मोस्टली अर्बन एरियाज़ के अंदर वेस्ट एनक्लोजर्स हैं, मेन रोड्स के ऊपर कंटेनर्स हैं, मेन रोड्स के ऊपर कंटेनर्स हैं। जो थोड़े से बिजी एरियाज वहाँ पे कंटेनर्स होते हैं। जो रूरल एरिया है, जो बिल्कुल जो 100% रूरल एरिया है, वहाँ पे हम जो है ना वो वेस्ट एनक्लोजर्स के ऊपर जाते हैं।
तो इस तरह वेस्ट एनक्लोजर हमारे बने हुए हैं। फिर हमारे TCPs हैं जो कि वेस्ट एनक्लोजर से कूड़ा TCP पे आता है और TCP से फिर लैंडफिल साइड पे आता है। तो हम आपको TCP में आएगा और TCP से आगे लैंडफिल साइड पे आएगा। अभी अब आपको दिखाते हैं। सबसे पहले कंटेनर्स को क्लिक करेंगे, कंटेनर्स को। हाँ, वो दिखाएं जरा आपको, वो कंटेनर्स की ये तफसील आई थी आगे सारी की सारी। वापस कंटेनर वाली स्लाइड पे जाए। ये है जी कंटेनर जी। अब ये कोई एक एरिया हमने हाईलाइट किया है जिसके ऊपर कंटेनर्स हैं। अगर आप देखें तो इसमें 2 रंग के कंटेनर नजर आ रहे हैं, ग्रीन और येलो। जी। ग्रीन का मतलब ये है कि ये सर्व हो चुके हैं, ठीक। येलो का मतलब है सर्व नहीं हुए, ठीक। और ये जो हिल रहे हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। ये इस वक्त सर्व हो रहे हैं। यहाँ पे गाड़ी पहुंची हुई है, वो सर्व कर रही है। ये 10 मिनट से 15 मिनट का टाइम होता है। ठीक है। तो फिर गाड़ी यहाँ से खड़ी करके जाएगी, फिर अगले के पास जाएगी। तो ये और ये वापस जो है अपनी जगह पे साकत हो जाएंगे जब सर्व हो जाएंगे। ये ग्रीन होकर सर्व हो जाएंगे। ठीक है जी। ये ग्रीन का मतलब ये है कि इसको 5 मिनट से ज़्यादा हो चुके हुए हैं, तो ये ग्रीन है। येलो का मतलब ये जो येलो हिल रहा है कि अभी पहुंची है गाड़ी, अभी ये सर्विस इसकी शुरू हुई है। राइट। तो जब वो सर्विस के एंड तक पहुंच जाता है उसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे सारे कंटेनर्स जियो टैग्ड हैं इस तरीके से। इसी तरह से वेस्ट एनक्लोजर्स हैं, वो भी इसमें शामिल होंगे क्योंकि इन जगहों के ऊपर वेस्ट एनक्लोजर्स और कंटेनर सारे के सारे यहाँ पे इस तरह से शामिल होंगे। अब नेक्स्ट आए ज़रा वापस उसी के ऊपर जी। अब हमने आपको ये सारी चीज़ें दिखा दी हैं। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप गौर से देखें जी, हमारा वेस्ट कलेक्टेड भी है। जी जी। वेस्ट कलेक्टेड पे क्या लिखा है? आज का जो हमारा एस्टिमेटेड वेस्ट है जो कलेक्ट होना है वो 45,982 है। राइट। ये टन्स है, मेट्रिक टन्स है। 45,982 मेट्रिक टन आज आप एक्सेप्टेड कर रहे हैं कि इतना आएगा आना लाजमी। और साथ में अभी तक कितना कलेक्ट हो चुका है? 28,981। और अगर आप गौर से इसको देखते रहेंगे तो ये फिगर अपडेट होती रहेगी। जैसे ये रात 12 बजे तक ऐसे होती रहेगी। रात 12 बजे तक ये 84 हो गए, देखिए 87 हो गए, 88 हो गए, 90 हो गए, 90, 91, 90, ये मतलब प्लस होती जा रही है। प्लस होती जा रही है। और एंड ऑफ डे माइनस प्लस ये 45 समथिंग पे ही चली जाएगी। उतनी हमने कलेक्ट, ये हमारा टारगेट है। ये डेली का टारगेट है। मैं इसको भी एक्सप्लेन करता हूँ जी। ये क्या है? ह्यूमन रिसोर्स ने काम किया। ठीक है। ये एक दिन का ऑपरेशन है, जी, मैं जी। वीकली या मंथली नहीं कर रहा। ह्यूमन रिसोर्स ने जो है ना वो काम किया, उन्होंने वेस्ट उठाया, वो इक्विपमेंट फ्लीट के ज़रिए, मशीनरी के ज़रिए वो जो है ना वो कंटेनर्स से और वेस्ट एनक्लोजर से कलेक्ट करके वो ले जाया गया वेस्ट एनक्लोजर्स तक और TCPs तक। राइट। अब TCP से सेम डे वेस्ट कलेक्ट किया जाएगा। वहाँ पे भी हमारी गाड़ियाँ जो है ना वो ट्रैक्ड है, हमें पता है कौन सी गाड़ी वहाँ पे जिसमें गाड़ियाँ ट्रैक थी ना वो सारी की सारी उसमें TCP की गाड़ियाँ भी हैं जो TCP से उठा के लैंडफिल साइड पे ले जाती हैं। क्योंकि हमने एक तहसील की यूनिट को आउटसोर्स किया, हर तहसील के अंदर हमने एक लैंडफिल साइट बनाई है जो डंप साइट है जहाँ पे पूरी तहसील का कूड़ा इकट्ठा होकर वहाँ पे आता है। जैसे आपने महमूद बूटी की बात की थी, लाहौर का एक डंप साइट, जी जी। इसी तरह के ऊपर जो लखोडेरा में लाहौर की एक डंप साइट थी। तो हर तहसील की एक डंप साइट है जहाँ पूरी तहसील का कूड़ा इकट्ठा किया जाता है, वहाँ पे ला के रखा जाता है और वहाँ से हमें ये इन्फॉर्मेशन आ रही है कि कितना होना चाहिए। अब ये है कि डेली बेसिस के ऊपर हमारे पास ये टारगेट है, हमने तहसील वाइज टारगेट दिया हुआ है। ये जो टारगेट है, मैं माफी चाहता हूँ, 45 समथिंग, ये तहसील का है? नहीं, ये पूरे टोटल है, पूरे पंजाब का। राइट राइट। अब ये एक्चुअली कम्युनिटिव है ना फिगर। इसके पीछे जो सारी के सारी जो तहसील वाइज है, किसी तहसील का 100 टन टारगेट होगा, किसी का 200 टन होगा, किसी का 1000 टन होगा, कुछ बड़ी तहसीलें भी छोटी तहसीलें हैं। तो उन सब का डाटा लाइव आता रहेगा, साथ साथ अपडेट होगा। अब आपको ये दिखाते हैं कि ये हम कैसे चेक करते हैं कि ये अब ये डेली का ऑपरेशन है। जी 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 जी। ह्यूमन रिसोर्स से काम किया, बिल्कुल ठीक, गाड़ियां मूव की, ठीक, लेकिन क्या कूड़ा उठा कि नहीं उठा ये भी एक वो कैसे पता चलेगा? अच्छा, तो वो हमें यहाँ से पता चलेगा। वो आपका यानी कि वो कूड़ा डंप साइट तक पहुंचेगा तो पता चलेगा। अब ये वापस जाए, वापस जाए जरा, ये हमने ये क्लिक करें जरा इसको ये हमने वेस्ट का इसका कलेक्शन का आ गया। वापस जाए जरा उसके ऊपर, वो ये हम अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज भी है कितने ट्रिप्स हो गए, कितने कैलकुलेशन हुई, ये टोटल सारी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है कितना कूड़ा इकट्ठा होते हुई जा रहा है इस वक्त। ये हर शहर का भी जी हाँ।
ये सारा है, कितना अभी तक हो चुका है 200 टन ये। अच्छा, इसमें मैं आपको बताऊँ जी, ये हमारा टोटल 50,000 टन इकट्ठा होता है। ठीक। लेकिन कुछ हमारी सेल्फ ऑपरेशन की तस्वीरें हैं, जिससे लाहौर पूरा ज़िला सेल्फ ऑपरेशन पे है, वो यहाँ पे डाटा नहीं आ रहा। अच्छा, तो नीचे दिखाएं ज़रा, यहाँ कुछ ये बहावलपुर सिटी हमारी सेल्फ ऑपरेशन है, वो रेड है। ये वजह है रेड होने की कि वहाँ पे वो डाटा नहीं आ रहा, वो हमारा अलग सिस्टम है। ये हम आउटसोर्स तहसीलें इस तरह कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारा लाहौर ज़िला पूरे का पूरा सेल्फ ऑपरेशन पे है, बहावलपुर सिटी हमारा सिर्फ सेल्फ ऑपरेशन पे है, और रावलपिंडी सिटी और सदर ये 2 तहसीलें सिर्फ ये सेल्फ ऑपरेशन पे है। बाकी हमारी कुछ 2 तहसीलें थी जो कि आउटसोर्स नहीं हो सकी थी, वो हम सेल्फ ऑपरेशन पे चला रहे थे, वो अब हमने आउटसोर्स कर दी हैं वो। तो जो एक्चुअली सेल्फ ऑपरेशन वाली नहीं है उनका डाटा सारा आ रहा है। ठीक। सेल्फ ऑपरेशन वाली का डाटा हमारे पास अलग सिस्टम मौजूद है, क्योंकि हम गवर्नमेंट खुद कर रही है उसको। जी 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 जी। तो उसकी मॉनिटरिंग हमारा सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये और वो कितने डिस्ट्रिक्ट में है, कितने शहरों में है जो आप खुद कर रहे हैं? वो सिर्फ 12 तहसीलें हैं। लाहौर की 10 हैं, 3 बार की हैं टोटल 9 लाहौर की 3 बार की तहसीलें। बाकी 145 तहसीलें हमने आउटसोर्स कर दी हैं। सारी की सारी आउटसोर्स्ड है। वहाँ पे डंप साइट के ऊपर वो सारा इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही थी। अब जाएं ज़रा वापस, आपको अब हमें दिखाएं ज़रा, अब हम कैसे देखते हैं जी कूड़ा कैसे आता है। ठीक। अब जाएं ज़रा, अच्छा यहाँ पे रुके ज़रा, ये अब हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ रही है। लास्ट इन्फॉर्मेशन अगर आप देखें तो अभी रिफ्रेश करें इसको। अब ये एक्चुअली जो हमारे जितनी भी लैंडफिल साइट्स हैं उसके ऊपर हमारे रियल टाइम कैमराज लगे, वहाँ पे वेव ब्रिज लगा है, वहाँ पे गाड़ी आकर रुकती है तो कैमरा तस्वीर लेता है, सिस्टम में अपलोड करता है, और जो आपकी है क्या नाम है उसका वेट होगा वो वहाँ पे से कैलकुलेट करेगा। तो फिर उसके बाद जो है ना वो चीज़ सामने आएगी कि इतना वेट है इसका, वो आपको दिखाते हैं। वापस जाए तरह, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सबसे पहला देखें, ये लाहौर का है, लाहौर के अलावा देख लें, ये नीचे रावलपिंडी का है। अगर आप देखें कि ये TCP फ्लीट है, इसको क्लिक करें ज़रा, किस टाइम पे आई है जी, वापस जाएं, 4:44 और 35 सेकंड। जी जी, 4 मिनट पहले जब वो डाटा चल रहा था ना, जी जी, यहाँ से वो अगर आप क्लिक करें, ये है जी। अच्छा, ये इसकी तस्वीरें हैं जो वो लेके आ रहे हैं वेस्ट, ये रियल टाइम इंफॉर्मेशन है। ये क्या ऊपर टाइम देखें जी, बिफोर ये ट्रक आया है 14, ट्रक का वेस्ट आपको नजर आ रहा है जी, वेस्ट ही नजर आ रहा है, नीचे बिल्कुल नजर आ रहा है। ऊपर देखे ट्रक का नंबर नजर आ रहा है आपको, जी बिल्कुल नजर आ रहा ये नंबर हमारे वहाँ पे रजिस्टर्ड है सिस्टम के अंदर, ठीक है, वो देखे नजर आ रहा है नंबर है इसका। जी जी। ये बिफोर की है और ये आफ्टर, ये गुजर हाँ की तहसील है, उसका ये लास्ट डाटा आया है। और ये आया है ऊपर वाला देखें तो किस टाइम पे आया जी, 5 मिनट पे, और ये नीचे वाला देखें तो ये 16, ये 42 पे, यानी कि वो उसने हाल ही किया, उसके बाद जो है ना वो उसकी जो बाद में उसके बाद की तस्वीर ये वाली। बिल्कुल। अब ज़रा वापस जाएं, नीचे ज़रा रेड वाली दिखाएं, रेड कुछ हो रहा है यहाँ पे, कुछ ना रेड शो हो रही होती है। अच्छा जी, कुछ गाड़ियाँ, वो भी आपको दिखाते हैं, क्योंकि ये पहले पेज में इस वक्त रेड को नहीं शो हो रहा, लास्ट टाइम वैसे नॉर्मली हम देखते कोई ना कोई रेड इसमें आ रही होती है। रेड का मतलब ये होता है कि वो गाड़ी वेस्ट तो लेके आई है लेकिन हमारे सिस्टम में रजिस्टर्ड नहीं है। अच्छा जी, जो सिस्टम में रजिस्टर्ड गाड़ी होगी सिर्फ वो वेस्ट लेके आ सकती है, वो इसमें ऐड होगी। ये देखिए, अब ये 78 नंबर गाड़ी है, ये जो आज 4:30 बजे आई है, सिस्टम में रजिस्टर्ड नहीं है, तो ये रेड है, इसको क्लिक करें ज़रा। रेड का मतलब ये कि ये सिस्टम में हमारे रजिस्टर्ड नहीं है, गाड़ी आई है लेकिन आपके सिस्टम में, तो जो अब आपके सिस्टम में रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर ये कैसे? तो ये सिस्टम में आ गई, वेस्ट तो आ गई, लेकिन इसको हम काउंट नहीं करेंगे। फिर वो जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो इस पर क्लेम करता है जी, हो सकता है उसकी गाड़ी को ख़राब हो गई हो, ठीक, उसकी जगह पर उसने कोई नई गाड़ी भेजी हो और वो अपडेट नहीं की है, लेकिन वो हमें प्रूव करेगा। तो एक्चुअली सिस्टम ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन भी जो है ना वो हाईलाइट करता है कि ये गाड़ी आई है, वेस्ट लेके आई है, वेस्ट की तस्वीरें आ गई हैं, लेकिन वो हमारे सिस्टम में रजिस्टर्ड नहीं। तो अगर आप इसको देखें तो ये चीज़ को भी देख जाएगी न। वापस जाएंगे ज़रा, अब आपको डैशबोर्ड पे लेके जाएं। अब एक्चुअली अगर आप देखें, अभी भी देखें वो वेस्ट का जो है ना वो प्लस हो रहा है। आज का टारगेट 64% जो है ना अभी तक कलेक्ट हो चुका है। ऊपर एक फिगर एक और आ रही है, 12 मिलियन टन ऑफ वेस्ट अभी तक, जब से हमने ये शुरू किया 1 साल के अरसे में,
हमने इकट्ठी कर ली है इन 145 लैंडफिल साइट्स के ऊपर। तो 12 मिलियन टन वेस्ट जो है इससे पहले कहाँ होता था? सड़कों पे, गली मोहल्लों में होता था। तो ये 12 मिलियन टन ऐसी कम्युलेटिव फिगर भी आ रही है। ऊपर अगर आप एक और चीज़ देखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप देखें कि हमारी फ्लीट जो है जी, उसने जो मार्क्ड और डेजिग्नेटेड एरिया है, आज तक की कम्युलेटिव फिगर ये है कि 30 करोड़ 50 लाख किलोमीटर ये मूव कर चुके हैं। मूव कर चुके हैं। इसका भी रिकॉर्ड है कि अब तक आपकी जितनी आपके व्हीकल है वो कितना मूव कर चुके हैं। एक एक व्हीकल का है, व्हीकल बदलेगी उसका भी रिकॉर्ड आएगा। एक एक चीज़ का रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। हमने आपको ह्यूमन रिसोर्स का दिखाया कि पिछले वीक का तो शो हुआ हमारे पास। आप साल पर आना रिकॉर्ड पूछते हैं हमसे, हम दिखा देंगे कि फ़लाँ बंदे की कितनी हाजिरी लगी, कितनी नहीं लगी। अटेंडेंस डिजिटल है सारा सिस्टम। ये जो है हमारे पास डिजिटल है, जो हमारी वेस्ट कलेक्टेड है वो सारा डिजिटल है। फिर हमारी देखें कंप्लेंट्स हैं, बिल्कुल लोग कंप्लेंट्स कर सकते हैं। जो लोग कंप्लेंट्स करते हैं वो भी आपको हम दिखाते हैं कि एक हमने सुथरा पंजाब शहरी ऐप के नाम से एक ऐप बनाई है, उस पर जाएँ और उस पर जाके अपनी कंप्लेन रजिस्टर करें। अभी हमें यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेना, हमें ब्रेक लेने के लिए किया जा रहा है, उसके बाद कंप्लेन का देखेंगे। वेलकम बैक जी। छोटा सा ब्रेक था। ब्रेक इसलिए था कि हमारे जो कैमरामैन हैं इन्होंने अपने कैमरे को जरा आगे पीछे करना होता है। निशान भाई, हम लोग लास्ट कंप्लेन पे थे कि अगर किसी शहरी को कोई मसला है, मसाइल है, उसका कूड़ा उठाने नहीं आए या कूड़ा उठाने वाले कोई ऐसी चीज़ है, तो वो आप तक कैसे पहुंचते हैं, वो आपको कंप्लेन कैसे करते हैं? इसमें प्रवेश भाई हमारे पास एक सुथरा पंजाब शहरी ऐप है। ठीक है। वो कोई शख्स भी अपने मोबाइल के ऊपर डाउनलोड कर सकता है। ठीक है। किसी जगह पे कूड़ा पड़ा है, फ़ोटो खींच के भेजिएगा, फौरी हमारे पास इन्फॉर्मेशन आएगी। राइट। इस तरह 11339 हमारा एक नंबर है, कंप्लेंट्स का नंबर है। उस पर लोग फ़ोन करते हैं, अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं। अभी तक एक साल के अंदर हमारे पास 6,04,71 कंप्लेंट्स आ। अच्छा जी, ये टोटल कंप्लेन जो आई हैं हमारे पास पूरा ट्रैक रखा है हमने, पूरा इसका रिकॉर्ड रखा हुआ है कि हम एक एक कंप्लेंट को ट्रैक करते हैं और फिर उस कंप्लेंट को देखते हैं क्या उसी एरिया से बार बार कंप्लेंट आ रही है, तो क्या मसला है, क्या वजह है। तो हमारे पास ये सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। आगे देखें, हमारे पास वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी वाइज या जो हमारी डिवीज़न वाइज कंप्लेंट है, अगर क्लिक करेंगे तो ज़िला वाइज भी आ जाएंगी, फिर आगे तहसील वाइज भी आ जाएंगी। तो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास मौजूद होती है। तो ये तो है हमारी कंप्लेंट्स का सिस्टम। राइट। इसके अलावा फिर एक देखें, जब हमने इसको आउटसोर्स किया जी, हमने एक बड़ा ट्रांसपेरेंट बिलिंग का सिस्टम भी बनाया कि जब ये सारे स्टेप्स हैं, ये सारे के सारे स्टेप्स कोई बंदा पूरे करता है, कूड़ा भी उठाता है, सब कुछ होता है, फिर उसकी बिलिंग कैसे हो। क्योंकि इसको हमने कॉन्ट्रैक्ट आउट किया है, तो उनकी पेमेंट का मैकेनिज्म क्या है, तो वो भी टोटल हमने डिजिटल रखा हुआ है। ये हम खोलते हैं सामने। ठीक। देखिए, ये एक हमने खोला है। सबसे पहले नीचे लेके जाएं, तमाम तहसीलों की जो बिलिंग होती है वो 23 KPIs है। हर KPI के अगेंस्ट उनको पॉइंट्स मिलते हैं। राइट। और पॉइंट्स की बेस के ऊपर उनके बिल जो कैलकुलेट होता है, फिर उनको बिल मिलता है। जो चीज़ उनकी नहीं पूरी होगी उसके पॉइंट्स कट जाएंगे और वो बिलिंग में उसको वो नहीं मिलेगा। जैसे हमने कहा ह्यूमन रिसोर्स है, जितनी ह्यूमन रिसोर्स कम होगी उसके पैसे कट जाएंगे। जितनी व्हीकल कम होंगी, नहीं चल रही होंगी और जो गिवन जो पूरा वो उनको एक माइलेज है दिन में पूरी नहीं करेगी, उसको तो वो पैसे कटेंगे। या जितनी टनेज रिक्वायर्ड है वो टनेज पूरी नहीं होगी, जो हमारे सिस्टम के जरिए हमें कैलकुलेट हमें नज़र नहीं आएगी, उसको पैसे नहीं मिलेंगे। फिर डिसिल्टिंग से लेके एक एक चीज़ की है 23 KPIs है। और ये भी सिस्टम एंड ऑफ द डे इन सारे सिस्टम्स के करके खुद इसको जो है ना कैलकुलेट करके आपको बता देगा कि इतना। बिल्कुल। इसके ओवर एंड अबव जो हमारे पास कंप्लेंट्स आती हैं जी, वो कंप्लेंट्स जो है ना वो हम थ्रू ऑब्जर्वेशन इसको पर ऐड करते हैं। वो भी सिस्टम का एक है, जो कंप्लेंट्स आती है जिस एरिया की, वो फिर इसको पर ऐड हो जाती हैं। तो फिर ये एंड ऑफ द मंथ ये सारी चीज़ें करके तो ये जो है ना वो बनता है पूरा। फिर हमने अपनी 1.5 लाख जो एम्प्लॉयज़ हैं हमारे, जो सुथरा पंजाब के वर्कर्स हैं, उनकी सैलरी का सिस्टम जो है ना वो टोटल बैंकिंग चैनल या डिजिटल सिस्टम किया है, या उनको इजी पैसा या जैज़ कैश या बैंक्स के जरिए उनको ट्रांसफ़र हो। कोई किसी किस्म का कैश, सारे का सारा रिकॉर्ड हमारे पास होता है, कैश इन्वॉल्व नहीं। कोई किसी को कम पे नहीं कर सकता, कोई ऐसी जितनी उसकी हाजिरी होगी सिस्टम भी शो कर रहा होगा और वही उसके मुताबिक उसको सैलरी देना लाजमी होगी।
तो एक एक चीज़ हमें देख रही होती है। जिस तरह हमने कहा जो आपका हमारा ट्रैकिंग सिस्टम के जरिए इनकी माइलेज तक जो है ना हमारे पास आ रही होती है कि कितने माइल्स इसने उस गिवन डेजिग्नेटेड एरिया के अंदर उसने काम किया। उससे हटके जितना मर्जी वो गाड़ी दौड़ी भागती फिरे वो हम उसको माइनस कर देते हैं। तो एक एक चीज़ को चेक करने के बाद सिस्टम ऑटोमेटिकली एंड ऑफ द डे एक रिपोर्ट जनरेट करता है। ठीक, तो तहसील वाइज ये रिपोर्ट आती है, डेली आती है। ठीक है। फिर इसके ऊपर वीकली, फिर मंथली आने के बाद फिर एक कम्युलेटिव एक बनती है उसकी जो है ना एक स्कोरिंग बनती है। फिर उसके ऊपर जो है ना एक सिस्टम बड़ा ट्रांसपेरेंट तरीके से हम ये सब चीज़ों को कर रहे होते हैं। तो ये भी हमने पूरा डिजिटल रखा हुआ है। अब ये था हमारा वो सिस्टम जो मैंने आपको पूरे का पूरा दिखाया, जिसके अंदर आपको पूरा डिजिटल मॉनिटरिंग का सिस्टम आपको दिखाया। इसके ऊपर हमने अपना फिज़िकल मॉनिटरिंग का मैकेनिज़्म भी रखा हुआ है। हर 2 यूनियन काउंसिल्स के ऊपर एक फील्ड मॉनिटरिंग ऑफिसर की ड्यूटी है। उसने पूरे दिन में जाके स्पॉट चेकिंग करनी है। उससे जाके वहाँ पे जो सैनिटरी वर्कर्स काम कर रहे हैं ड्यूरिंग जो वर्क आवर्स हैं उसे चेक करना है। कोई कंप्लेंट्स हैं उससे निकालनी है, उससे देखनी है, लानी है। वो भी हमें डिजिटली सारी चीज़ें प्रोवाइड करेगा। उनकी परफॉर्मेंस को भी हम डिजिटली देख रहे होते हैं कि वो उस एरिया में जा रहा है, नहीं जा रहा, वहाँ की कोई कंप्लेंट्स आती हैं, नहीं आती। तो फील्ड मॉनिटरिंग ऑफिसर एक एक चीज़ को वेरीफाई कर रहा होता है। उसको 2 यूनिट काउंसिल इसे रखिए कि 2 यूनिट काउंसिल एक दिन में वो कर सकता है, मूव कर सकता है इतना एरिया में। तो उसने हर चीज़ को फिज़िकली भी वेरीफाई करना है कि ये काम हुआ है कि नहीं हुआ, ये काम हुआ है कि नहीं हुआ। फिर उसके बाद जो है ना वो इस चीज़ को आगे लेके चलता है। अब ये तो है हमारा पूरा निज़ाम, जिसमें हमारा डिजिटल वेरिफिकेशन या डिजिटल मॉनिटरिंग भी है, जो फिज़िकल मॉनिटरिंग भी है, और हमने एक पूरा ट्रांसपेरेंट सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मौजूद है। एक एक चीज़ का रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। लेकिन हमें एक चैलेंज और भी आता है। वो ये आता है कि ज़ाहिर है पूरा तो उठना है एक टाइम के हिसाब से, ठीक, तो टाइम डेजिग्नेटेड है, ठीक, और लेकिन लोग पूरा दिन फेंकते हैं। बिल्कुल सही। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सुबह 6 बजे सफाई हो गई है जी, 10-11 बजे लोग दुकानें खोलते हैं, साफ़ करके बाहर फेंक देती हैं। उसके ऊपर भी हमने एक हैवी कैंपेन अब शुरू की है लोगों को बताने के लिए कि अगर आपने कूड़ा फेंकना है तो कंटेनर में फेंकें, नहीं तो आप बंद करके कहीं जगह पर रखें। जब कूड़े वाला आएगा उसको जो है ना वो दे देगा, उसको वो कलेक्ट कर लेगा आपसे। क्योंकि दुनिया के अंदर आपको मालूम है कि इस सिस्टम को चलाया इस तरह जाता है कि जो डेजिग्नेटेड टाइम आपका होता है उस टाइम के ऊपर लोग कूड़ा बाहर रखते हैं, लोग कूड़ा उठा के ले जाते हैं, या फिर जो जगह बनाएगी वहाँ पे रखते हैं। अब हम लोगों को इस तरफ लेके आ रहे हैं कि सड़कों पर मत फेंके। हमारे पास निज़ाम मौजूद है, सिस्टम मौजूद है, और इस निज़ाम की बेस्ट जो इसको टेस्ट किया गया था वो ईद उल अज़हा के मौके पे किया गया था। जी। ईद उल अज़हा के मौके पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये चैलेंज किया था कि अगर आपको पंजाब में किसी जगह पे कुर्बानी होने के आधे घंटे के अंदर अंदर अगर लाश नहीं उठाई गई तो हम जिम्मेवार हैं। और ये पूरे पंजाब में शहर देहात गाँव सब से बात करें तो नहीं कंप्लेंट आई थी कोई। उसकी वजह क्या थी कि ये नेटवर्क, ये सिस्टम, ये निज़ाम हर जगह पहुंचा हुआ है, मौजूद है हर जगह के ऊपर। अगर ये सिस्टम हर जगह मौजूद ना होता तो ईद में एक दिन में तो इतना बड़ा निज़ाम खड़ा नहीं किया जा सकता। कभी भी नहीं हुआ पहले। फिर आप देखें जो भी किसी किस्म के त्यौहार आते हैं, ईद उल अज़हा के साथ साथ ईद उल फितर आती है, ईद मिलादुल नबी हो गई, मुहर्रम के जो दिन आते हैं, इवन जब ये क्रिसमस का टाइम गुजरा है, तो ये हमारे सैनिटरी वर्कर हर जगह के ऊपर काम कर रहे होते हैं, स्पेशल क्लीनिंग भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, सड़कों को भी सही करते हैं। अब हमने थोड़ा सा इसको बेहतर करने की तरफ भी जा रहे हैं। हमारे पास जहाँ जहाँ रिसोर्सेज की शॉर्टेज थी उसको हम ऐड कर रहे हैं। जैसे हमारी कुछ बड़ी हाईवेज के कुछ एरियाज़ मिसिंग थे, उसको भी हम जो है ना वो इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। वो हो चुके हैं ऑलरेडी, जैसे ताकि पंजाब का कोई ऐसा छोटा मोटा कोना जो है ना जिस जहाँ पे रिसोर्सेज की शॉर्टेज भी थी वो भी हम करें, क्योंकि ये नया सिस्टम था तो शुरू में हमने लर्न भी किया। अब देहातों के अंदर एक इशू हमें बहुत ज़्यादा आता है इसका एनिमल वेस्ट का, तो उसके लिए हम हर 2 यूनियन काउंसिल के ऊपर एक बकेट, ट्रैक्टर और साथ ट्रॉली का जो एक सेट है वो ऐड कर रहे हैं, ताकि वो जो बल्क वेस्ट है यानी कि वो जो एनिमल वेस्ट है उसको भी उठाया जाए। अगर लोग चाहते हैं कि उस वेस्ट को उठा के उनकी ज़मीनों में डाल दीजिए, क्योंकि लोग उसको यूज़ करते हैं, तो ये काम हम करेंगे उनके लिए। हम उठा के सड़कों के किनारे के बजाय हम उठा के उनकी ज़मीनों में डाल देंगे, ताकि ये काम भी उनका जो है ना वहाँ पे हो जाए। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना आगे हम करने जा रहे हैं। अभी नेक्स्ट फ्यूचर इसमें चीज़ें ऐड होती जा रही हैं। मुझे ज़रा ये बताएं कि जो आपके कॉन्ट्रैक्टर हैं इनको कैसे सिलेक्ट करते हैं या बिडिंग कैसी होती है, इसका क्या तरीका? ये जी ये ई प्रोक्योरमेंट है।
ठीक। प्योरली ई प्रोक्योरमेंट है। हमने ये पूरे का पूरा जब आउटसोर्स किया तो हमने वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज़ जो थी ऑलरेडी एक्चुअली हमारी कुछ 7 शहरों के अंदर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज़ बनी हुई थी जी। जिनके इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जितने भी थे सारे के सारे वो थे जो ऑलरेडी मतलब पिछले 3-4 साल से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे। तो हमने किसी को इवन चेंज भी नहीं किया, वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे जो इंडिपेंडेंट लोग हैं। तो हमने एक मॉडल बनाया, तो इन कंपनीज़ को, जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज जो गवर्नमेंट की एंटिटीज़ हैं, तो उनको हमने ये मॉडल दिया, उन्होंने फिर अपने बोर्ड से इसको अप्रूव कराया और उन बोर्ड्स के ज़रिए, उन वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज़ के ज़रिए इसकी आउटसोर्सिंग की गई। तो इसकी ई प्रोक्योरमेंट की गई। तो ई प्रोक्योरमेंट में ऑब्वियसली पहले इसका जो है ना एक प्री क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट बना, क्योंकि ये काम तारीख में पहली दफ़ा होने जा रहा था। राइट। हमारे यहाँ पे इससे पहले इसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, ये इंडस्ट्री भी नहीं एग्जिस्ट करती थी। राइट। तो फिर इसमें जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी वो इसमें आई, उन्होंने इसमें बिड्स में हिस्सा लिया। तो थ्रू ई पैड्स जो भी लोएस्ट बिडर आता था, ठीक, या जो पेपरा रूल्स के मुताबिक जो होता था, क्योंकि कई जगह पे ऐसे भी हुआ कि एक से ज़्यादा बिडर नहीं आए, तो जो पेपरा रूल्स अलाउ करते थे उसके मुताबिक जो है ना वो किया गया। फिर वो जो हमारी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज थी उनके बोर्ड्स ने इसको स्क्रूटनाइज़ किया और उस लेवल पे जो है ना ये कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किए गए। इसमें किसी भी लेवल पे डिपार्टमेंट इन्वॉल्व इसलिए नहीं हुआ ताकि हम ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करना चाहते थे कि थर्ड पार्टी के ज़रिए सारा कुछ होता रहे। हमने इसमें कहीं कोई चीज़ें हुई तो वो हमने देखी, लेकिन जिसको भी हमने डिजिटली किया। ठीक। तो अब मैं पूरे पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह कोई एक कंप्लेंट नहीं आई, कोई एक ग्रीवेंस नहीं आई कि जी ये मैंने भी बिड में गया था तो मेरा हक बनता था फलां को मिल गया, कोई एक ग्रीवेंस नहीं आई। तो ये इसकी सक्सेसफुल स्टोरी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वैसे भी हमारी गवर्नमेंट ने ई प्रोक्योरमेंट का आगाज़ किया। ई प्रोक्योरमेंट में कोई बंदा किसी की बिड को नहीं देख सकता, कुछ कर नहीं सकता, तो वो बिल्कुल मतलब जो है ना ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताइए कि ये जो इतना आप वेस्ट उठा रहे हैं, अब ये भी तो एक लोगों का सवाल होगा कि नहीं वो कितने जा रहे हो, तो कर की रहे हो? तो अभी तो हमारी ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। ये है हमारा फेज़ 2 इस सुथरा पंजाब के हवाले से। एक तो ये है कि इसमें जैसे मैंने कहा पहले हमने वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के लिए किया, चीफ मिनिस्टर साहबा की हिदायत के ऊपर अब हमने एक सुथरा पंजाब अथॉरिटी बनाई है। ठीक है, क्योंकि देखें ना हमने इस सिस्टम को आगे लेके जा रहे हैं। यहाँ तो सुथरा पंजाब अथॉरिटी के हमारे डायरेक्टर जनरल हैं बाबर साहब दीन साहब, ये यहाँ पे बैठे हैं। तो इसमें हमने वेस्ट टू वैल्यू का एक कंपोनेंट रखा है। अब ये जो जैसे आपने इन पहाड़ों की बात की, तो हर तहसील के अंदर ये पहाड़ बनने शुरू हो गए। अब हमने इसको किसी इस्तेमाल में लेके आना है। उसी सिलसिले में अब हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। वेस्ट को किस वेस्ट को वैल्यू में कन्वर्ट किया जाए, इसको रिसाइकल किया जाएगा, इसको इंसनरेट किया जाएगा, इससे बिजली बन सकती है, इससे बायोगैस बन सकती है, इसको फर्टिलाइजर्स के लिए यूज़ किया जा सकता है। फिर इवन जो इंसनरेट करने के बाद जो इसकी ऐश बचती है वो सड़कों में इस्तेमाल हो सकती है, इसमें ब्रिक्स बन सकती हैं। ये दुनिया के अंदर सारी चीज़ें चल रही हैं। मैं खुद चाइना भी गया, जर्मनी भी गया, जापान भी चीफ मिनिस्टर साहब के साथ में गया, वहाँ पर हमने ये सारी चीज़ें देखी। और अब इंशाअल्लाह इसको बहुत जल्द हम विद इन अ मंथ इसके ऊपर इंशाअल्लाह हम कौम को खुशखबरी सुनाएंगे। इसके ऊपर हम आगे बढ़ने लगे हैं। इस वेस्ट से जो है ना हम मुख्तलिफ़ किस्म की जो चीज़ें जो बन सकती है उसकी तरफ हम लेके जाएंगे आप इंशाअल्लाह। बिल्कुल ठीक है निशान भाई, ये बड़ा एक तफसीली गुफ्तगू थी। मैं आपके साथ एक सेशन और रखना चाहूँगा किसी वक्त जब नेक्स्ट टाइम आए, ताकि मैं बाकी चीज़ें, अगर एक बच्चा लायक निकल आया और एक बच्चे ने अन्नी कामयाबी हासिल करी है, तो आपकी मिनिस्ट्री में बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी तो होगी ना। तो अगर 5, 7, 10 मिनट में मज़ीद आपकी मिनिस्ट्री में जो जो चीज़ें हैं उनके बारे में भी अगर बता सकें। देखें, बल्दियात का महकमा ये हमेशा कंसिडर किया जाता है कि ये सूबे के बड़े महकमों में से आता है जी, बड़ा इंपॉर्टेंट महकमा है। लेकिन अगर आप पिछले 40-50 साल का बल्दियात के महकमे को बजट उठा के देख लें तो शायद काम शाम कभी नहीं किया गया इस तरीके से, कभी डेवलपमेंट नहीं, कभी ये चीज़ें नहीं की गई। हमने इसके अलावा जो चीज़ें की, मैं आपको क्विकली कुछ चीज़ें बताता हूँ प्लीज़। पूरे पंजाब के अंदर एक मैसिव एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन जो है ना वो लॉन्च किया गया। लाखों किलोमीटर की सड़कें और सारी उसमें एंटी इंक्रोचमेंट की गई। आपको पूरे पंजाब के अंदर ट्रांसपेरेंसी का आलम उसमें ये है, कोई शख्स आके ये नहीं कह सकता कि जी मेरे साथ नाजायज़ हुआ, साबित करे आके, नहीं कर सकता। हमने इतनी मैसिव एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन जो हमारे बल्दिया जितनी मौजूद हैं, जो हमारी लोकल गवर्नमेंट्स मौजूद हैं, उनके ज़रिए से ग्राउंड के ऊपर इसको जो ना इम्प्लीमेंट करवाया गया और ये जो है ना वो हुआ। फिर उसके बाद आपको मालूम है इस वक्त
ब्यूटिफिकेशन का एक बहुत खूबसूरत एक सिस्टम चल रहा है। True. वो भी हमारी जो लोकल बल्दियाँ हैं वो सारी मिल के इसके ऊपर जो हम उसके लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो इस वक्त के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनके ज़रिए से इसको एग्जीक्यूट हम कर रहे हैं, तो वो भी इस वक्त काम चल रहा है। फिर एक बहुत बड़ा काम जो डेवलपमेंट से रिलेटेड मैं बताऊँगा कि CM पंजाब ने 52 शहरों को 52 सिटीज़ उसमें हम वाटर एंड सैनिटेशन के मसाइल को 100% हल करने जा रहे हैं अल्लाह के फजल करम से। 52 बड़े शहरों की बात करूँ, 52 की हम कर रहे हैं, बाकी 16 शहरों की जो है ना वो उस पर काम वासा हाउसिंग डिपार्टमेंट कर रहा है, और ये मिला के 67-68 सिटीज़ बनते हैं जिस पे काम शुरू हो रहा है। और इसमें 2-3 इनके फीचर्स मैं आपको बताऊँ। तारीख़ में पहली दफ़ा HDPE लाइनिंग के जो सीवेज पाइप्स हैं वो यूज़ किए जा रहे हैं, यानी कि नॉर्मल सीवर लाइन के पाइप की 15 से 25 साल लाइफ होती है, इसकी 100 साल लाइफ है। 100 साल लाइफ होगी, बिल्कुल। फिर जो हमने इसके PC1 बनाए, जो डिज़ाइन बनाए हैं, वो 2050 की आबादी को सामने रखते हुए हर शहर के डिज़ाइन बनाए हैं। आज तक किसी गवर्नमेंट ने फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ ये काम नहीं किया। फिर आप इसी का एक टेस्ट जो हमने किया, लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो भी हमारे डिपार्टमेंट के लिए इसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, अगर आप उसको देखें तो LDP के अंदर आज जब लाहौर के अंदर कलरफुल स्ट्रीट्स आपको नज़र आ रही हैं, कलरफुल अगर गलियाँ नज़र आ रही हैं, अगर आपको हम दिखा दें थोड़ा सा वो एक वो वीडियो दिखाएं आपको, जो प्लीज वो जो स्ट्रीट्स की वीडियो है जो LDP के वाले से, तो वो जब तक निकालते हुए मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता जाऊँ। तो इसी तरह इसके ऊपर ये 300 अरब का प्रोजेक्ट है, ये पंजाब के 52 शहरों के ऊपर 300 अरब का। फिर इसके साथ साथ ये नहीं कि ये अगर काम हो रहा है तो इसके अलावा बाकी जो है देहातों पे काम नहीं हो रहा। पंजाब में पहली दफ़ा मॉडल विलेज का कॉन्सेप्ट चीफ मिनिस्टर लेके आई है जी। आज पंजाब के 2500 गाँव के ऊपर जी ये काम शुरू हो चुका हुआ है। मॉडर्न विलेज पूरा विलेज लिया जाएगा, उसको एंड टू एंड सोल्यूशन किया जाएगा। वहाँ पर तमाम गलियाँ बनेगी, ओपन ड्रेन होंगी जो कि कवर्ड होंगी, परफोरेटेड। उसके वो एक नया मॉडल हम लेके आए कि सीवेज नहीं डालेंगे, कवर्ड ड्रेन्स होंगी। फिर उनके जो पॉन्ड्स हैं, पॉन्ड्स को साफ़ किया जाएगा। वहाँ पे पार्क्स बनाए जाएंगे, वहाँ पे वाटर सप्लाई, जहाँ पे मीठा पानी मौजूद है, वाटर सप्लाई लोगों को दी जाएगी। वहाँ पे RO प्लांट्स लगाए जाएंगे अगर वहाँ पे खारे पानी का इशू है। वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएंगी, गांव में कभी नहीं लगी। ये सारे काम इंशाअल्लाह होंगे। तो ये गांव में मतलब 2500 गांव जो है वो मार्क किए गए हैं। बिल्कुल, अभी पहला फेज़ चल रहा है ना, हर साल इंशाअल्लाह इसमें एडिशन होता रहेगा। 2500 गाँव हैं, 52 शहर हैं पंजाब के, जिसके ऊपर ये इतना बड़ा मैसिव 100 अरब से हम मॉडल विलेज का काम कर रहे हैं। और ये जो है ना इसी तरह से हम 300 अरब से शहरों के ऊपर काम शुरू कर रहे हैं। तो ये तारीख में कभी काम नहीं हुई। ये मैं डेवलपमेंट की चंद आपको मिसालें बता रहा हूँ। फिर इसके अलावा ये आप अगर ये वो है, ये लाहौर की देखें जी। नहीं, वो एक है दूसरी वीडियो है, हाँ, वो शायद आपके पास ना मौजूद हो, कलरफुल स्ट्रीट्स की होगी कोई। बिफोर एंड आफ्टर वो हम आपको दे देंगे, आप उस पर चला लीजिए। जी प्लीज हमें वो जरा फॉरवर्ड कर दीजिएगा ताकि आपको मैं व्हाट्सएप कर दूंगा, इसको बाद में कर लीजिएगा। हाँ नहीं, इसको आप हमें बता दीजिएगा, वो देखेंगे सोशल मीडिया पे कलरफुल स्ट्रीट जो है। और ये इस तरह के पूरे पंजाब में बनेंगे इंशाअल्लाह। पूरे पंजाब में बनेगी तमाम शहरों पे। ये देखें 52 शहरों पे तो हमने काम शुरू कर दिए, 52 में हमने कर दिया, 15-16 शहरों में। तो इसका जो आपने शुरू किया, इसका कोई टाइम फ्रेम भी होगा कि कितनी देर में करेंगे? ये इंशाअल्लाह नेक्स्ट 1.5 ईयर में मुकम्मल करेंगे। और इसके इम्पोर्टेंट कंपोनेंट, पहली दफ़ा तारीख में पंजाब के तमाम शहरों में अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स बनने जा रहे हैं, जिसको वो जो पानी जाएगा वाटर टैंक्स के अंदर, उससे हम ज़मीन के पानी को, वाटर टेबल को दोबारा से रिचार्ज करेंगे, क्योंकि बारिश का पानी ज़ाया नहीं अब होगा। बारिश का पानी वापस चला जाएगा और वही दोबारा ज़मीन में उसको रिचार्ज करेंगे। ये बड़ा कामयाब है दुनिया के बहुत सारे ममालिक में। अब देखें इस तरह के कभी काम पाकिस्तान की तारीख में, पंजाब की तारीख में कभी नहीं हुए। तो ये चीज़ साहब पहली दफ़ा ये चीज़ें करने जा रही हैं। 100 साल की लाइफ वाला पाइप कभी नहीं लगा। और ये वाला जो है, ये भी आप मुख्तलिफ शहरों में करने जा रहे हैं, बड़े शहरों में करने जा रहे हैं? तमाम में 52 शहरों में तो हम अंदर ये चीज़ भी कर रहे हैं। 52 में हम और 15 या 16 के अंदर वासा वाले 67-68 सिटीज़ तो ये है। फिर इन तमाम शहरों में हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाएंगे, यानी कि तमाम शहरों के अंदर जो पानी सीवेज का पानी है उसको भी ट्रीट किया जाएगा। अब यही कॉन्सेप्ट हमने देहातों के अंदर भी रखा है।
मॉडल विलेज के अंदर जो जोहड़ों की एक जो सफाई करके उसके पानी को ट्रीट किया जाएगा और वो पानी वहीं पे फसलों के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो ये चीज़ें इससे पहले कभी नहीं हुई जो अल्हम्दुलिल्लाह हम करने जा रहे हैं। इसके बाद अगली चीज़ जी, पंजाब में पहली दफ़ा हमने पंजाब के तमाम शहरों तमाम अज़ला की मास्टर प्लानिंग की है। 32 अज़ला की मास्टर प्लानिंग हो चुकी हुई और सारे लैंड यूज़ प्लान जो हैं वो सिस्टम में अपलोडेड हैं, ऑनलाइन अवेलेबल हैं। जो हमारा PSS सिस्टम है उसके ऊपर सारे अब जो है ना वो अवेलेबल है। तो ये भी पहली दफ़ा पंजाब की तारीख में होने जा रहा है। इसके अलावा एक चीज़ और वो ये कि अब हमने पूरी सर्विसेज अपनी डिजिटलाइज कर दी। हर चीज़ डिजिटल है। हम हमारी जो यूनियन काउंसिल है उसके सर्विसेज हैं, जैसे डेथ, बर्थ, मैरिज, डिवोर्स रजिस्ट्रेशन का एक है अमल होता था जो बल्दिया में, हमने वो सारा डिजिटल कर यूनियन काउंसिल में जो चीज़ें होती थी डिजिटल कर दी है। आप घर में बैठ के आप कर सकते हैं, आपको ज़रूरत नहीं जाने की। आप घर के अंदर बैठ के एक ऐप है उसके ज़रिए आप उसको रजिस्टर कर सकते हैं। फिर अब इसके बाद मोबाइल वैन का, मोबाइल यूनियन काउंसिल का कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं ताकि लोगों के उन एरियाज़ के अंदर जहाँ पे लोग रजिस्टर नहीं कर पाते वहाँ पे जाकर हम इसको करें। तो एक्चुअली ये सारी की सारी चीज़ें हम पहली दफ़ा ये करने जा रहे हैं। फिर इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि ये भी बहुत बड़ा काम है कि हमने एक लोकल गवर्नमेंट एक्ट जो है वो भी हमने पास करवाया है अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि पंजाब में पहली दफ़ा निचली सतह पे तहसील की सतह के ऊपर लोगों को उनकी मसाइल का 100% हल दिया जाएगा। सारे वो इख्तियारात उनको तहसील में दिए जाएंगे जो कि कभी ज़िले में होते थे या मुख्तलिफ़ जगहों पर होते थे। अगर वो अपनी तहसील के अंदर बैठ के अपनी मर्ज़ी से जहाँ पर उनकी ज़रूरत है उसके मुताबिक वो फंड्स भी लगा सके, काम भी करवा सकें। और जो पहले तहसील लेवल, ज़िला लेवल पे होते थे, वो तहसील की सतह पे हमने किया है। बड़े सिटीज़ को हमने टाउन कॉर्पोरेशन में लेकर गए हैं ताकि लोग वही सारी चीज़ें अपने टाउन्स के अंदर उनको मिलेंगी, वो सारे इख्तियारात उनको टाउन्स के अंदर मिलेंगे। तो ये भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसको इस दफ़ा पास किया है। तो इस तरह से हमारे मल्टीपल इस वक्त काम है जो हमने इस पर किया है, जो मैंने आपको अभी चीज़ें बताई हैं सारी की सारी। तो ये सारी की सारी चल रही हैं पैरेलल। और ये हमारा PDP का आपको हम दिखा देते हैं साथ थोड़ा सा। LDP जैसे मैंने आपको बताया, LDP के तहत लाहौर के अंदर 16,000 गलियाँ बनने जा रही हैं। 16,000 सिर्फ लाहौर के अंदर तकरीबन जो है ना वो 7-8 हज़ार गलियाँ बन चुकी हैं। तो वापस जाएँ वो ज़रा मुझे दिखाएं, ज़रा आगे जाएँ वो जो लेंथ है। अब अगर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, ये LDP का स्कोप है। अगर आप देखें जी, हम 5,397 किलोमीटर सीवर लाइन डालेंगे पूरे पंजाब के इन 52 शहरों के अंदर। 5,397 किलोमीटर। हम जो स्टॉर्म ड्रेन्स हैं, जो ड्रेन्स हम बनाएंगे, बारिश के पानी के ड्रेन ज़्यादा बनेगी, ठीक, वो 181 किलोमीटर्स है। उसके बाद जो हमारे अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स, मैंने आपको बताया 67 अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स बनाए, जिससे 64 मिलियन गैलन जो है पानी जो है वो पानी ज़मीन में बारिश का पानी हम स्टोर करने की कैपेसिटी हमारे पास होगी। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हम लगाने जा रहे हैं, जिससे 323 मिलियन गैलन पानी जो है वो सीवेज के पानी को हम ट्रीट करेंगे, काबिल इस्तेमाल होगा। वो काबिल इस्तेमाल सीवेज के पानी को ट्रीट करके काबिल इस्तेमाल करेंगे। हम 56 ओल्ड जो हमारे न्यू डिस्पोजल स्टेशन बनाने जा रहे हैं, 61 ओल्ड है जिनको रीहैब करने जा रहे हैं। ठीक, ये सारी इन्फॉर्मेशन है। मशीनरी हम नहीं लेकर देने जा रहे हैं सिटीज़ को, 308 टोटल मशीनरीज हैं जो लेकर देने जा रहे हैं। मैन होल कवर्स कितने हैं, सोलराइज करने लगे तमाम हमारे डिस्पोजल स्टेशन को हम सोलराइज करेंगे, तमाम म्यूनिसिपल कमेटीज़ के अंदर अपनी बिजली खुद ही पैदा करेंगे और खुद ही इस्तेमाल करेंगे, ये सब सोलराइज करेंगे। इसमें HDPE लाइन के जो पाइप हैं, जो 30 इंचों से बड़े पाइप हैं, वो 250 किलोमीटर है। 6,100 किलोमीटर्स की रोड्स और स्ट्रीट्स और पेवमेंट्स जो है ना, वो हम पूरे पंजाब के इन शहरों के अंदर बनाने जा रहे हैं। 6,100 किलोमीटर। तो ये सारे काम इंशाअल्लाह हम लोग अगले 1.5 साल के अंदर मुकम्मल करेंगे और लोगों को ये चीज़ हम जो है ना वो इंशाअल्लाह करके देंगे। निशान भाई, वंडरफुल। मेरे ख्याल में इससे पहले वाकई ही कम अज़ कम इस मिनिस्ट्री में जो बल्दियात थी कोई इतना काम ना हुआ होगा, और हम ये उम्मीद करते हैं कि जब आप लोग अपना टनोर पूरा कर रहे होंगे, पाकिस्तान की जो पहचान है वो जो आपकी मिनिस्ट्री बन चुकी होगी, पंजाब की बन चुकी होगी, अभी से जो आप लोगों को वो चीज़ें हो रही हैं या कर रहे हैं, तो आने वाले वक्त में मज़ीद ही होगी। मुझे आखिरी सवाल है, इसको अभी ये हमने जो हिस्सा शॉर्ट किया, अगर इसमें कुछ है तो बता सकते हैं अभी आप हमें,
लेकिन हमारा जो अभी जो शॉर्ट आपने हिस्से बताए ये अगले किसी प्रोग्राम में इसको तफसील से करेंगे। बहसीयत बॉस, मरियम नवाज साहबा कैसी बॉस हैं, कैसा रवैया है, देखिए कैसे? मैं आपको एक बात बताऊं कि जितनी को उनकी क्लैरिटी होती है ना चीज़ों के बारे में, शी इज़ एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट। फिर उसके बाद ये चीज़ है कि उनकी चॉइस ऑफ जो टीम है, देखें लीडरशिप की क्वालिटी होती है कि उसका विज़न क्लियर होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि मैंने किस तरह से इसको डेलीगेट करना है, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, शी नोज़ अबाउट इट, ठीक है जी। उसके बाद वो बड़ी दलेर हैं, जो चीज़ ठीक है उस चीज़ के लिए उनको कोई डरा नहीं सकता। जो चीज़ पंजाब की आवाम के लिए ठीक होगी उसको वो करेंगी, हर सूरत करेंगी, जो मर्ज़ी हो जाए। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। फिर उसके बाद उनका फॉलो बड़ा मजबूत है, असल चीज़ ही यही है। फिर मैंने देखा क्लैरिटी बड़ी है, उन्हें पता है, शी मेक्स क्विक डिसीजंस, टाइम वेस्ट नहीं करती, उनको पता है कि व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग, उसके ऊपर जाकर उन्होंने डिसीजन लेना है। डिसीजन लेने के बाद उसने जिस बंदे के ज़िम्मे ये काम लगाना है, फिर बड़ा स्ट्रॉन्ग फॉलोअप उनका होता है। पर एक एक चीज़ उनको याद होती है, और एक एक चीज़ जो है ना, मतलब उनको एक एक प्रोजेक्ट के बारे में जब चाहे ब्रीफिंग ले। मैंने खुद 2-3 मौके पे देखा, कुछ फॉरेन डेलीगेट्स के साथ मीटिंग्स हुई, तो कुछ मिनिस्टर्स को भी बुलाया गया, मिनिस्टर्स और सेक्रेटरीज से, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उन प्रोजेक्ट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये चीफ मिनिस्टर ने विदाउट इवन लुकिंग एट एनी पेपर, उन्होंने एक एक प्रोजेक्ट को ज़बानी उनको बताया, ब्रीफ कर दिया। तो उस पर सामने वाले बड़े हैरान हुए, और वो बड़े इस पे हुए कि जी आपको एक एक चीज़ पता है। 2-3 दफ़ा मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की। फिर उनके साथ फॉरेन विजिट पे भी मैंने जाकर देखा, तो वो एक एक चीज़ जो है ना उनको ज़बानी ये पता होती है, वो हर चीज़ को ख़ुद एक्सप्लेन करती हैं, और फिर उनका 24/7 वो काम कर रही होती हैं। उनका फॉलोअप है, उन्होंने ऑफिस से घर जाना है, फिर उनका जो है ना वो थ्रू डिजिटल सिस्टम के ज़रिए वो फॉलोअप ले रही होती चीज़ों का। इतनी माइन्यूट डिटेल जो है ना उनके पास पहुंचती है, और उसका वो फॉलोअप लेती हैं कि आप यकीन करें सोच नहीं सकते। कोई मीटिंग के अंदर आप कोई बात करके आएँ कि जी ये चीज़ मैं इतने दिनों में करूँगा, फिर आपको जब वो दिन पूरे होने हैं तो उन्होंने कहना कि ये चीज़ क्यों नहीं हुई। तो ये फॉलोअप है उनका। फिर वो कॉन्फिडेंस देती हैं। मैं बतौर उनके टीम के मेंबर के तौर पे, अगर आप काम कर रहे हो, आप ठीक काम कर रहे हो, तो मैं समझता हूँ कि फिर हमें किसी बात के डरने की ज़रूरत नहीं होती। तो हमें पता है कि हमारी चीफ मिनिस्टर हमारी बैक पे खड़ी हैं। ये इतना बड़ा कॉन्फिडेंस होता है हमारे लिए, जो तमाम उनकी टीम के लिए देखें कि हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, काम करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर हमारी बैक पे खड़ी हैं, और वो बिल्कुल वो ना डरती हैं ना किसी बात के वो जो है ना किसी को डरने देती हैं। जो चीज़ पंजाब की आवाम के लिए ठीक होगी उन्होंने करनी है, जो मर्जी हो जाए। उन्होंने बड़े बड़े दलेर स्टेप लिए हैं, बड़े दलेराना स्टेप्स लिए हैं। मतलब आप देखें आज 1 साल के अंदर पंजाब के अंदर तारीख में कब हुआ था कि 1 साल के अंदर आपने ऐसा अमन कायम कर दिया कि अब थाने जो है ना वो वीरान हो गए। आप ये देखें कि लोगों को जो इंसाफ 3-3 नस्लों तक नहीं मिलता था, वो सीएम ने 90 दिन में लिया। 90 दिन नहीं, 90 दिन का तो टारगेट है ना, 3 दिनों के अंदर, 3 दिन में, ट्रू, 4 दिनों के अंदर लोगों को इंसाफ मिला। फिर आप देखें कि उनके प्रोजेक्ट्स की एक लंबी लिस्ट है, किसानों से लेके आम लोगों तक, रोज़गार, अपनी छत अपना घर। किसने इतने घर आज से पहले बना के दिए लोगों को? लोगों के घर भी बना के दे रही हैं, राशन कार्ड दे रही हैं। जो गरीब लोग हैं जिनके बच्चों की शादियां नहीं हो पाती, उनके धीरानी प्रोग्राम शुरू किया जी, माइनॉरिटी कार्ड शुरू किया माइनॉरिटीज़ के लिए। मुझे पता है कौन सी साइड है जो मिस हो गई है। रोड नेटवर्क से लेके लोगों की सेफ्टी के लिए रूल्स और लॉज को फॉलो करने के लिए वो सख्त स्टेप भी लेती हैं। आज देखें उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बसंत का रिवाइवल किया, दलेर स्टेप था ना। हाँ जी, डेफिनेट 20-25 साल के बाद लोगों के लिए। तो ये मैं समझता हूँ कि उनको सबसे बड़ी जो अल्लाह की तरफ से ब्लेसिंग है उनके ऊपर, कि वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की बेटी हैं मरियम नवाज शरीफ। और ये उनको अपने वालिद साहब से जो इनहेरिट हुई है, जो मैं समझता हूँ कि एक कॉन्फिडेंस, एक पावर, वो और जो एक जज्बा कि उन्होंने लोगों की खिदमत करनी है
और जो वो सोचती हैं कि ये खिदमत लोगों की मैं कर रही हूँ, फिर उस रास्ते में कोई रुकावट आए वो बिल्कुल मैं समझता हूँ। अब तक यही साबित हुआ कि मरियम नवाज़ ने, मैंने निशान भाई तकरीबन तमाम जलसे जो हैं इलेक्शन 2024 के मरियम बीबी के साथ कवर के, मियाँ साहब के साथ, कोई एक जलसा भी मिस नहीं किया था। एक शहर से दूसरे शहर बहावल नगर से मुझे याद है कि जब जलसा ख़त्म हुआ हमारा तो हम लोग नारोवाल में, ज़फ़रवाल में आए, तो वो सारा रास्ता जो हम लोग कवर करके आए, तो एक एक जो उनके वो वहाँ पे प्रॉमिस या वादे हैं ना, वो मुझे तो कम से कम सारे के सारे याद हैं और मुझे बड़ी खुशी होती है कि वो एक एक वादा पूरा कर रही है। ज़ीशान भाई इंशाल्लाह ताला आपके साथ फिर अगली नशिस्त होगी, बहुत सारी चीज़ आपसे बात करेंगे। MD साहब आपका भी, भैया आपका भी बहुत शुक्रिया, और सर आपका स्पेशल जो आपने इतना टाइम दिया। लेकिन इंशाल्लाह ताला अगली नशिस्त में जो बाकी चीज़ें वो भी देखेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।